Hello everyone. Sorry for the little delay. Late OP in the chat. अगर अभी तक chat पे wait कर रहे हो, but I'll quickly post the link of the stream in the Telegram group. Guys, I hope all of you have joined the Telegram group by now. अगर नहीं करा है, please make sure that you join. First of all, am I clearly audible or not? ये तो बता दो यार. Because पता चला मैं बोले जा रहा हूँ and there's no sound coming on the other end. Quick +1 in the chat, guys, once. Yes, audible. भाई भैया वो वाली ट्रिक से मजा आ गया बट बेट मैनिपुलेशन वाली ट्रिक से मजा. कितने लोग का बन गया वो क्वेश्चन? कल मुझे किसी ने टैग किया, सो दैट इज देयर, दैट इज समथिंग आई फेल्ट किया. चलो यार, एटलीस्ट पीपल एंजॉयड सॉल्विंग द क्वेश्चंस यूजिंग द ट्रिक्स. टुडेज क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करो यार. ऐसे करेंगे तो फिर जिसको जिस ऑर्डर में करना है फिर तो हम ऐसे हो जाएंगे कि लाइक प्रेफरेंशियल बायस आ जाएगा. ठीक है, यहाँ भी बता देना आज. यस, आज तो मैं उससे भी डेंजर ट्रिक बताऊंगा. उससे भी डेंजर ट्रिक, लाइक मतलब द क्वेश्चन दैट केम कैन बी सॉल्व्ड इवन इन अ मच बेटर वे. ठीक है, लाइक यू हैव टू फाइंड, लाइक आई कैन मेक दैट क्वेश्चन इवन हार्डर. उसमें पूछा था कि के एंड वाले सबारे कितने सारे होंगे. आई कैन फाइंड कि हर सबारे का एंड का स्क्वायर निकालो, ऐसा कुछ तो भी करो. ऐसा आई कैन गिव यू बंच ऑफ क्वेश्चंस लाइक दिस. एंड ये सब ट्रिक अभी सिखाता हूँ तुम लोग को. अरे यार, अभी अपन स्टार्ट किए भाई. जब तक क्लास स्टार्ट हो रहा है और मैजिक नहीं सीख के गए तब तक क्या लाइव सेशन किया फिर हमने, है ना. यस, किस ट्रिक की बात हो रही है? सो ट्रिक्स, मेरे पुराने लाइव स्ट्रीम्स देखो तो समझ आ जाएगी कि हम लोग क्या मैजिक सीखते हैं एसेंशियली. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि कुछ तो मैजिक सीखने को मिलता है लाइव स्ट्रीम्स में? लेट मी थोड़ा सा सेटअप करने दो यार. आई जस्ट रैन बैक फ्रॉम जिम. 4:30 पे मेरा सेशन खत्म हुआ तो आई हैव टू गो बैक. चलो, अब जेन्युइन सॉल्यूशन मिलेगा क्या? ब्रूट फोर्स पास कर गया क्या 4th में? आई डोंट नो, मैंने नहीं देखा अभी तक. ये सारे ट्रिक याद कैसे रहेंगे? मतलब टॉपिक्स पे लिमिटेड ही ट्रिक्स है यार. मतलब एवरी टॉपिक हैज लाइक 10-20 ट्रिक्स. उससे ज्यादा ट्रिक्स नहीं होते हैं. हाँ, यस, वी जनरली स्पेंड टाइम ऑन क्वेश्चन 4 ओनली. लेट मी शेयर माई स्क्रीन बिफोर वी स्टार्ट. क्विकली ऑन द चैट, बाई वीकली में कितने क्वेश्चंस बने, कॉमा वीकली में कितने क्वेश्चंस बने. नहीं दिया तो डैश. क्विकली ऑन द चैट गाइस, आई नीड टू गेट एन एस्टिमेट कि कहां पर लाइक whoever is coming on the live stream are, so that I'll pace the session accordingly. 4-5 बना लिया. वाह 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 वाह. 3 4 3. ओके भाई, 5 कैसे कर ले रहे हो भाई? ये तो मेरे से भी ऊपर निकला लेवल. ये तो कुछ अलग दुनिया का चीज सुन लिया मैंने, मुझे लगता है. Okay, so yesterday's 4th वाले का I'll teach you another trick which will help you solve every problem possible of this similar range. मतलब मैंने वो ट्रिक सिखा ही रखा है तुम लोग को वैसे तो, बट उसका एक बहुत ही clean implementation है which I'll teach you today, which you guys will absolutely love. I feel अगर समझ गए तो मजा ही आ जाएगा. एंड फिर आज वाला भी तो करेंगे, सारे कॉन्टेस्ट करेंगे हम लोग. लेट मी शेयर माई स्क्रीन. अब सिखाए बिना थोड़ी छोड़ूंगा. अब स्टार्ट कर ही दिया स्ट्रीम तो, और अपने पास टाइम भी है थोड़ा. अच्छे से मस्त एकदम डिस्कस करके करेंगे. Weekly 5, this. Perfect. चलो यार. यस, अगर मेरे सेशन में आया और कुछ मैजिक नहीं सीखा तो फिर क्या मजा आया, है ना. ओके, लेट्स क्विकली रैप अप द फर्स्ट फ्यू प्रॉब्लम्स. 3 मतलब 2 प्रॉब्लम तो I'll डू वेरी क्विकली. नहीं, 4th वाला सिर्फ मैप से सॉल्व हो जाएगा. दीज ऑल प्रॉब्लम्स, ये सब जो आ रहा है ना, ये सब मैप से, सिर्फ मैप से सॉल्व हो जाता है ये सब प्रॉब्लम. ओके, आई टीच यू हाउ टू सॉल्व की. यहाँ पर कहता है रिटर्न द नंबर ऑफ सबारेज वेयर एंड इज के. मैं तुम्हें हर सबारे का एंड का स्क्वायर कुछ भी पूछ लो, जो पूछना है पूछ सकते हो, क्वेश्चन वो बन जाएगा. ऐसा एक ट्रिक होता है इसका. n log n सेगमेंट्स के कितने सारे हैं सब निकल सकता है. एवरी इंफॉर्मेशन पॉसिबल. आई विल टीच यू दैट ट्रिक टुडे. ठीक है, एंड आज का लास्ट वाला भी सिखाऊंगा. मैंने देखा नहीं अभी तो पूरा अच्छे से, बट शायद मुझे वही डीपी लग रहा है, कुछ ट्राई डीपी लग रहा था वो देख के. मैंने देखा नहीं है पूरा अभी तक, सोचूंगा अभी. आई विल टीच यू.
दैट्स द बेनिफिट, मैं तो कुछ ना कुछ करके कर ही दूंगा, तुम्हें सीखना है. चलो, let's get started. Let's start with the first problem first, real quick. There is a circle of red and blue tiles. You are given an array of colors, colors of I. This red, blue, alternating color, alternating group. Simple implementation. Do I need to check anything? ये सबसे बन जाएगा. Yes, quick +1. अगर ये प्रॉब्लम सबसे बन जाएगा तो आई थिंक वी जस्ट नीड टू मेक अ चेक. इसमें चेकिंग करने का बस फंक्शन सही से लिखना है. एंड द ट्रिक टू दैट इज व्हेन यू आर चेकिंग इन अ सर्कुलर एरे, राइट? एक अगर तुम सर्कुलर एरे से जब भी डील कर रहे होते हो, you have this simple property that you can use multiple times. Let me just quickly check that once. I'll show you once. So in a circular array, if this is the ith element, you can always find the next element using I plus 1 mod the size of the circle and the previous one as I minus 1 plus n mod n. ठीक है, तो इसका previous element, next element ये दोनों होता है. So from this you can check the neighboring wala things and stuff. Okay, so if you use this trick you can solve this problem and you can check the neighbors and stuff. ऐसा ही कुछ लग रहा है मुझे. So इसमें ये alternating group है. So I plus 1, I plus 2, next plus 1, next plus 2, चेक करो कि alternating है कि नहीं. फिर ये दोनों alternating है. So every starting index I plus 1, I plus 2, तीन का से alternating वाला बस हमें चेक करना है. Does this make sense? Number of alternating groups. Every 3 continuous tiles. तो I plus 1, I plus 2, तीन चेक करा and तीनों में फर्स्ट एंड लास्ट सेम होना चाहिए तो ऑल्टरनेटिंग ग्रुप हो जाएगा. ये सबको सिंपल में ये सबको समझ में आ रहा है. हम लोग इसका अभी सेकंड वर्जन भी देखते हैं. आई थिंक सिंस दे आर रिलेटेड आई विल टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट. बट ये फर्स्ट प्रॉब्लम डन. क्विक +1. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. इसको डन करे. फर्स्ट वाला के वाले पे आ जाए. +1 दे दो यार फटाफट तो हम लोग मूव कर पाएंगे. Okay, perfect. An alternating group of every k continuous element in circle is alternating except the first and last are different. So इसमें क्या चेक करना है हमें? The colors of I tile is different color. Size 0 means color size red. This is blue. An alternating group is every k continuous. This return the number of alternating groups. Okay. So this is an example that from a starting position you have to see till how much it's alternating. Okay. Okay, so first of all you should understand that this is trying to deal with k length subarrays. ये सबको समझ में आ रहा है. So first of all you need to understand कि सोचे कैसे इस प्रॉब्लम में, राइट? ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के you need to get into the correct direction first. मेरे को लगता है मतलब जो इसको नहीं कर पाया इसका मतलब वो इसको डायरेक्शन नहीं सोच पाया. These are super simple problems. ये सब क्वेश्चन मतलब जो सीनियर कोडर्स है वो लोग ये 5-5 मिनट में सब खत्म कर देंगे सब क्वेश्चन. बट तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम कैसे करेक्ट डायरेक्शन में एक बार में जाओगे. दैट इज द मेन थिंग दैट डिसाइड्स कि तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे. पीपल गेट इनटू रॉन्ग डायरेक्शंस एंड देन स्पेंड सो मच टाइम. तो देखो इस पे बोल क्या रहा है, लाइक द कॉम्प्लिकेशन दैट हैपेंस इन सच प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलैरिटी, राइट? नंबर 1 एक सर्कुलैरिटी का प्रॉब्लम आता है कि सर्कुलर है तो घूम के पीछे से आ जाएगा, वो एक थोड़ा कंफ्यूजन करता है ना? पर अगर इफ यू ट्राई टू डील विद दिस कि के कंटिन्यूअस टाइल्स में हमें कोई प्रॉपर्टी चेक करना है, सो इट्स बेसिकली सेइंग कि भाई एक एरे है उसका के लेंथ के सब एरे में क्या एक सर्टेन प्रॉपर्टी फॉलो होता है या नहीं होता है. डज दिस मेक सेंस? यही है ना क्वेश्चन कि तुम्हें हर के लेंथ के सब एरे में एक प्रॉपर्टी चेक करना है कि फॉलो हो रहा है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये मतलब ऐसा ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए. यही है क्वेश्चन. एवरी के सब एरे यू हैव टू चेक दिस. सो हाउ डू यू चेक दिस फास्ट इज व्हाट यू हैव टू डिजाइन. नंबर 1, check every sub array fast, every k sub array fast.
ये एक चीज डिजाइन करना है, और दूसरा चीज है हैंडल सर्कुलैरिटी. द क्वेश्चन इज बेसिकली बिल्ट ऑन दीज टू आइडियाज कि ये जो चेकिंग बोला है कि ये जो चेक करना है ऑल्टरनेट एक सब एरे को कैसे क्विकली चेक कर सके, इसके लिए कोई सॉल्यूशन डिजाइन करो, और दूसरा है सर्कुलैरिटी हैंडल करो. इफ यू हैव सीन आइडियाज लाइक दिस बिफोर, यू वुड बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली. यही होता है, लोग बोलते हैं ना प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो. किसी प्रॉब्लम में तुमने ये देख रखा होगा, किसी प्रॉब्लम में तुमने ये दे रखा होगा, तुम दोनों को फ्यूज करोगे, तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, राइट? दिस इज एसेंशियली व्हाट हैपेंस इन मोस्ट ऑफ दीस प्रॉब्लम्स. These licenses are generally in English, so that's there. Indian plus English. So that's there. No need to use 2 pointers. Yeah, just make a counter. Yeah, actually that's what we should do. But I'll try to use a generic way, maybe. You can think about it that way. Okay. That fixed length sliding window, but checking, like you can try and check कि क्या ये valid है. So देखो स्लाइडिंग विंडो, दीज टर्म्स दैट यू ट्राई टू सॉल्व ना, तुम लोग टर्म्स में बहुत फंस जाते हो. स्लाइडिंग विंडो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, इफ यू वांट टू यूज स्लाइडिंग विंडो इन अ प्रॉब्लम, द टेक्निक दैट यू ट्राई टू लेवरेज इज, फॉर अ विंडो यू कैन मेंटेन अ प्रॉपर्टी, you can erase this element, you can insert this element, and you can get the property or check this new window easily. Okay, you erase this element, insert this element, and you check this element properly, right? So this is what sliding window truly leverages on, right? But if we want to build a solution for such a problem where we are dealing with like alterations and stuff, you can design something like that. I'm not saying it's not possible, but I would think about it in a different way. I would think about, okay, how long from here does the alteration continue, right? Maybe that is something I can try and settle. I'll try to design it in a way that, in a more DP-ish way, you can say, if I think about this part, how long is the alteration going on, right? How long is the alteration going on? So if let's suppose this is red, blue, blue. So I can say if I start here, the alteration length is 4. Can I say this, yes or no? The maximum alteration length. So I can try to think about it as DPI, that longest alteration starting at I. This is something I can try to decide in this problem. And if I have this, if at I the length that I get for dp of I is bigger than equal to k, then I can say the k length is also alternating. And if it's alternating beyond this range, then this much is also alternating. So I'll try to design a idea such that it can extend very easily. Sliding window naturally in this problem doesn't extend. I can try and extend the solution idea in a way that if I know the alteration starting at I can find it super easily for I minus 1. Because if I know this is alternating red, blue, blue, and this is alternating 4 times, based on what is the dp value over here and what is the value over here, I can decide the alternation very, very easily. This is problem C. So if this is red and the next element is red, the alternation length is 1. I can only take one element. But if this is blue and the next element is red, I can simply say dp of I minus 1 is equal to 1 plus dp of I. No, why is this dp of n into k? Every element I can decide the dp value in order 1, no? Like, I'm not, so I'm just saying that this one we are finding loop by loop, let's suppose. I'm just showing that. But ideally, we will use this recurrence relation, which is an order 1 recurrence relation. So I can find this very, very quickly. Does this make sense to everyone? Yes or no? So the idea is calculate starting, always try to think in this way, ki starting here, how long does the solution exist? So if you know that length, you can find the answer for I minus 1 also. And this is how you can calculate. Why is this complication? Simple 2 pointers constant space. You can also do that, but I think this is a more generic way to learn so that you can solve even harder problems. In this problem, it was fixed k. Now, what if I ask you that in the range x to y? I always try to think about problems in a way now that I can extend it to solve even more harder problems, right?
because maybe this problem was easy and you could solve it in contest, but what if there is some more complication created around it? You should know a technique that can solve any like alteration or any modification of this problem. So this technique solves every possible alteration, every possible such alteration problem that can be created on this similar idea. That is why we want to learn this idea. That's it. I can solve it in n number of I understand that when you have an easy problem, you can solve it in n number of ways. But if someone will try to make it hard, they will try to leverage some property here and use this. I used KMP. Okay, yeah, you can also do that if you want. Okay, just quickly, let me just close the door once. Sitting on my chair only, I don't want to get up. Yeah, so the idea is, if you have an array like this, so what we are saying, now let's, yeah, KMP also works. Actually, it's a matching problem only. So the idea is, if you have an array like this, okay, you basically cut it open here and you write red, blue, red, 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 sorry, red, red, blue, red, blue, right? This is the 7 values. And you, since you also, so starting here, you will find out alteration, starting here, you will find out alteration, starting here, you will find out alteration. So starting here also you need. So I will append few more values. You can even, in fact, append the same thing again as well to handle cyclicity. Till which did I? Let me better do this. Okay, so this is basically the cyclic thing. So cyclicity you generally handle by copy pasting the same thing again. Okay, and now you calculate the alteration that from here the number of alteration is, let's suppose, 3. So from here the number of alteration will be 4 because it's adding upon this next alteration. This is also adding upon the next alteration. The length will be 5. This is adding upon the next alteration, so this will be 6. This is adding upon the next alteration, so this will be 7. This is not adding, so this will be 1. This is not, this is adding, so this will be 2. This is adding, so this will be 3. So this is the values of DP for the last few values. And then you see, if you start at index 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. If I start at 6, so from here you can see that at 6 there is 4 length of alteration. So it is fine. So from here we will get 1. From here we have bigger than 3 length, so we will get 1. Here we will get plus 1. Here we will get plus 1. Here we will not get. Here we will not get. Here we will get a plus 1. So 1, 1, 1, 1, 1, 5. 5 starting points lead to an alteration length greater than 3. The length was 6. Yeah? Okay. So we were counting for 6. So there are 2 values greater than 6. So answer was 2. Number of values greater than 6 is what you want to calculate. If you want to calculate number of values greater than 3, then it will be 6 here. Just count the number of alterations bigger than that. You will be easily getting this. Did you get the idea how we are using this alteration length? That till how long is this alternating is what we are trying to keep at every index. And then if that alteration is bigger than the threshold we have been asked for, then that index contributes as a starting point of a valid length, valid subarray. So we just count that thing. And this can be extended to even harder problems, that if I ask you greater than equal to k, that also you can do. Not just equal to k, greater than equal to k, less than k, everything will be there. Right? You can add, and to handle cyclicity, you append it twice. You can append only k minus 1 more, but I generally append twice only. Why do make it specific for a problem? Right? ये idea समझ में आ गया? This is a very beautiful idea. You should know this idea ideally. This is a good DP problem extended with a cyclicity or कुछ नहीं. This is a standard DP problem
extended with the cyclicity nature of the problem. तो दोनों बस combine किया हुआ है. So if you have seen the two ideas, you will be able to solve it in contest. That's how it works. So both the problems done, both alternating groups completed. Appending whole n is wrong. Why? For these, the values are irrelevant. Appending all results in WA. Let me check what is the values. So you need to check the things correctly. Why I didn't get it? Why will it be wrong? Think about it. Tell me an anti-test case where this is wrong. No, we haven't done question number 2. We'll do it question number 2. So over here, we will only iterate till this index. Now we will not check these values. You are probably counting these indexes also. That's why you are getting the wrong answer. Correctly check only these indexes and you should get the correct answer. You don't iterate on everything. Array, these are not valid indexes. These are just there to correct the values of these. Okay. Okay, chalo. This is then the generic solution for this problem. Let's move forward. Mention to upload. Yes. The indexes are 0 to 6 only, no? These are just there to calculate the DP value correctly. Okay, so go and solve this problem after this session. You'll enjoy it. Next problem. Next, we move kare quick +1. Let's move to the next one. This is big statement. Okay. Code you guys will do, no? Code if you want to see, I'll show maybe. Let's see if Chandrachud has coded this solution. I'll show his code if he has coded this way. I don't know. I'll send you the codes later on. I can't see him in chat. Okay, maybe he's not there today. Yes. Yeah, codes try to write yourself, then only you will learn. Okay. I'll send you the codes later on. Okay. I'll paste it in the Slack group later on for you, Telegram group for later on. Okay. मतलब मैं भी यही करता. I mean, everybody who is senior would know this trick, so they would just do this immediately. Okay. So maximum point after enemy battles. You are given an integer this. You are also given an integer current energy. 0 points. Choose an unmarked enemy such that current energy is greater than or equal to this. By choosing this option, you gain 1 point. Your energy gets reduced by enemy energy. If you have at least 1 point, you can choose an unmarked enemy. Current energy, get energy is marked. So for every enemy, you have to decide that if your current energy is greater than that energy, you choose one option. And there is another option. क्या कहना क्या चाहता है यार? हाँ. So gain energy from all, and you want to. So you need to decide on whom you will spend energy and whom you will gain energy from, right? So you want to decide that for certain enemies, you want to gain energy from them, but you will lose their points. And for some, you will spend the energy and you will gain their points. Is that the strategy?
So this is basically decoding the operation, right? That you decide कि every element like 2, 3, 5, 6, right? So you decide कि by whom I will spend. Let's suppose your current energy is 2. So yeah, so you get energy from a enemy. The reward for spending energy on each enemy is same, right? If you just gain the point from there and you spend your energy there, you will get +1 only. So I will try to take the cheaper ones and spend there, and I will try to gain from the higher one. So basically the idea is you have to find a good pivot point such that the sum of this side plus your initial energy is bigger than the energy you spend on these. Does that work? I don't know. Like you will gain energy from these and you will have an initial energy. Total energy that will be there, I will spend on the cheapest ones. We can kill one many times. Is the okay? Can we kill one enemy many times? Achha, it is not marked. Oh, okay. अरे तब तो फिर you don't even have to spend energy on these. You will gain energy from all of the things at the end and only like kill the first one multiple times. So minimum तब तो फिर तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तब तो और इजी है. अरे तो you will gain energy from all of them. So summation of ARR of I from 1 to n you will find out plus the initial energy. This is the total value, and you have to kill the first enemy with this much. So the number of points you will get is the ARR of 0. This will be your formula, no? This will be your points that you can get. Time complexity, you just loop to find O of n plus initial O of 1, then divide O of 1. And there are of course edge cases where you might not have any options here to gain elements and stuff. Clear? This is just reading the statement. But ये कि इसको ठीक से पढ़ना था. The unmarking, marking, the statement is just a little more complex. This was more of reading problem rather than like greedy भी इसमें अच्छा नहीं था. I mean, if every element would have been marked once, then you would have thought around कि कहाँ पर change करे कि इनको खाएंगे और इनको इनसे लूटेंगे, right? Edge case is long. Yeah, long तो every जगह use long everywhere. Hash define int long. Solved last one using tricks. Thanks for the trick. Yes, obviously. There are only limited tricks, guys. Bit manipulation, hard tricks, 6 उससे ज्यादा कभी बन ही नहीं सकता. Impossible. Exist ही नहीं करता tricks. मैं तो बता ही रखा है तुम लोग. Limited tricks है इस दुनिया में, guys. अभी आते हैं उस पे भी. This is easy है only. Next पे move करें. Last वाले problem पे. This one. I'll teach you the best possible way to implement this idea and let's learn this. Used my trick for 4th. Perfect. So people who watch all my streams, maybe in 10-20 streams you will start getting the benefits. You will start seeing the leverage of watching all these streams over time. कि भाई कुछ तो repeat हो रहा है. You will start seeing the magic. Last one using 2 pointers and segment tree. बाप रे बाप, ये सब नहीं करना होता भाई. Okay. So this is the problem that was discussed in Leetcode 400 वाला जो stream है उस पे भी. And I'll teach you a very interesting idea on top of this, which you can actually learn to implement using maps. है ना? ध्यान से सुनो. Magic. These all things were not required actually. Okay. This is a simple map problem with observation.
Okay, let's see. Let's take a example. Right? These are the numbers in the array, and this is the corresponding binary representation, right? So the way we deal with this problem, we are trying to deal with all ands of the subarray, right? All ands of the subarray. Okay. So I'll teach you a little more generic trick. Okay, listen to me very, very carefully. The idea for this problem is there are, starting from any point, like for example, if you start here, there are only log n different and values possible. Like till here, the and is 3. If you take till this much, the and value is 1. If you take till this much, sorry, and value is 2. If you take till this much, the and value is 2 of all the elements. So there are only 2 different values. In fact, no matter what element you start at, like no longer how long the array is, like even if you have a big array, this is the trick. If you start at I and if you deal with all possible subarrays that are over here, okay, there are exactly log n different and values. Why? Why is this possible? Because realize this, every number has log of ai number of bits. N is n is the total number of elements, right? And n is a of i. N is a of i. Okay? Because ith element has log of a of i number of bits, like some let's say 1 0 1 0 1 1 1 1, right? After, like if you keep taking the and, sometime this 1 will become a 0 and then it will remain a 0, because once you get an element which is 0 at this particular bit, the and of anywhere further will have that bit as 0. Anything over here, if it hits a 0, it will remain 0 after that. So every index, every log n bit will have a first point where they will see a 0, and thereafter they will remain 0. 0 will always remain 0. 1, it will see a 0 somewhere and then it will remain 0. So there are only log n different points where they are seeing the first 0, and thereafter that portion remains this. That portion becomes 0. So there can be only log n bit flips. Log n number of bits can flip from being 1 to 0. So there are only log n different values. For an example, if you think about it, think about a subarray starting from this 7. This bit sees its first 0 here itself. So there is a subarray which is over here, but beyond this, all the subarray which starts here and ends after this will have this first bit as 0. This position also sees its first 0 here, and this position sees its first 0 here. So you can see that there is a different value here. Over here you see a 0. So till here to here there is a different possible kind of values. You see the first 0 at this bit here. So from here onwards there is a different possible value. So the first 0 that you see at every bit position is from where a different kind of AND value starts. If you see, and from here till this much, here till this much is 7, and from here till this much is 1, till here also is 1, then from here till here it's 0, 0, 0, 0 only. Does this make sense? That whatever value you start with, ANDs are only gonna make turn a 1 into a 0. 0 cannot turn into a 1, right? By doing an AND. So zeros, ones are only gonna turn into zeros. So
whenever you see a 0, you are gonna get a point where something is changing beyond it. So for every position, you can try and think where is this point of pivot and maybe deal with this. If you can somehow deal with these breakpoints, you know that everything here has the same value, has here the same value, has here the same value, and things like this. And the same thing happens with OR. Like if you have OR, like instead of AND, a 0 will turn into the 1, into a 1, and it will remain 1 thereafter. So whenever you have an AND and OR of a subarrays, there are only log n possible values starting at each point. This is the main trick that you need to know for this problem. Okay. So I can solve this problem using the same trick I have showed in the Leetcode 400 discussions, last question discussion, but I'll teach you another interesting idea which can solve even harder problem than this. So for an example, find like subarray or square for all subarrays. For all subarray, find the subarray or and take its square and sum this up. Okay, let's try to solve a little harder problem so that all subarray. I'm trying to go through all subarray, find its subarrays, sorry, and I will be dealing with and today, so let's deal with and only. Find every subarrays and take its square and sum it up. Okay, in today's problem, it was just this. Find the number of subarrays having and equal to k, count this and sum this up across all subarray. This was the question today. But मैं क्या पूछ रहा हूँ? Find every subarrays and उसको square करो and sum it across all subarrays. करना same चीज है, but it's just that this is more generic problem. If you can solve this, you can solve that other problem also. Okay. So what is happening here? The main idea is for every starting point, you have only log n distinct segments where the value will be same, 7, 1, 0. Okay. So I will try to maintain these log n segments separately. And the idea is if you get another value in front of it, say 5, right? 5 is nothing but 1, 0, 1. You can naturally extend these segments that you know that till now, from here to here it was 7, till this much it was 7, till this much it was 1, till this much it was 0. You can extrapolate all of them with this 5 and try to see how they behave. So 7 and 5 is nothing but 5. 5 and 1 is 1 and 5 and 0 is 0. So now you can say from here till this much it will be 5, till here it will be 1, till here it will be 0. And that's what I'm showing you now. Wait, I'll show you everything. भाई इतना जल्दी मत करो. So there are two ideas. Okay. One is सब जगह पे log n segments है. Second is उसको extend करना भी बहुत easy है because still there will be log n new segments that will be there. Plus it is possible that you have just this much as also a 5. But 5 अगर यहाँ तक है और यहाँ तक है तो पूरे वाले को लेंगे ना. So this is the statement that you will maintain. Okay, so this is the main idea. कितने लोग को idea 50% समझ में आया? That 50% of this idea is clear, is making sense. That somehow we are trying to maintain the log n different and values and extend it as much as feasible. कुछ कंटेंट सिर्फ कोर्स लेने वालों के, अरे कोर्स में इससे बहुत ज्यादा कंटेंट है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, ये सब तुम लोग मत सोचा करो गाइस. ओके 69 ठीक है 69%. ओके चलो जी नेक्स्ट. इसको क्लीनली इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? सो मैं भी वही करूंगा. आई विल गो फ्रॉम बैक, आई विल मेंटेन द रेंजेस एंड एक नया एलिमेंट आया तो आई विल एक्सटेंड दीज रेंजेस गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, ऐसे करके इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. So instead of using Leetcode, I'll show it on online GDB because like Leetcode में थोड़ा print debug करने में मतलब I want to show multiple things, so that's why I'm trying to like use a different editor, and then you will go ahead and extrapolate these ideas to solve more things. How to segregate principal points, I'll show you in implementation. That's the main trick.
ये तो आइडिया तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, बट आई वांट टू शो यू द जनरल आइडिया ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट दिस, एंड इट्स अ वेरी क्लीन आइडिया. आई लर्नड इट इन वन इम्प्लीमेंटेशन बैक इन 2017 या 18 कभी देखा था मैंने, तो आई लर्न दिस इम्प्लीमेंटेशन देन, सो इट्स अ वेरी क्लीन इम्प्लीमेंटेशन. I also know this because I've seen it. I couldn't solve some problem and saw this idea and I found it very beautiful. ठीक है. So it's just sheer experience for me too. It's not like that. But वो ये कि once I've seen 3,000, 4,000 problems, तो उसके बाद I can segregate this now. all summaries are formed too for me now. Yes, true. Okay. So we have a simple array given to us, and I'll take an array arr. I'll take an integer n, c in n, integer arr of n. For integer ai equal to 0, I is less than n, I plus plus. Right? This is what we are dealing with. And I need to maintain these ranges somehow. Okay? So I'll maintain a map. Listen to me very, very carefully. Leetcode नहीं करा मैंने. I used to solve on different sites. मतलब आइडियाज यार गिन के 300-400 है, राइट. द नंबर ऑफ आइडियाज इन वर्ल्ड इज ओनली 300-400, उससे ज्यादा नहीं है. उन्हीं को घुमा के 3000 प्रॉब्लम बनाई गई और कुछ नहीं. इसका आइडिया उसका आइडिया मर्ज करके, इसको उसको मर्ज करके, ये सब करके 5 क्वेश्चन बना दीजिए. आइडिया लिमिटेड ही है. सो मैप में वी वांट टू मेंटेन this value till how much, till what index is what we are trying to maintain. Listen to me very, very carefully. We will get this value till what index is what we are trying to maintain. This is a new type of implementation. Listen, like I showed another interesting idea in the previous wala code, in the previous discussion, which was a little easier to implement, but I want to show you the generic idea today. So let's take an array. I'll write the input here itself so that you can keep visualizing the things as we go on. Let's take the same array over here. Five, 7, 1, 3, 6, 2. Okay. What do we want to know? We want to know कि भाई कितने दूर तक क्या आएगा. So I'll go from the last element. I'll go backwards. N I is greater than equal to 1. I minus minus. I'll go backwards. भाई अगर तुमने मेरा लीड कोड का जितना मैंने डिस्कशन लिया, तुम इफ यू गो थ्रू ऑल माय यूट्यूब वीडियोस, तुम्हें इतने आइडिया मिल जाएंगे ना जितने तुम कंज्यूम नहीं कर सकते अपने लाइफ में. मेरे को ऐसा लगता है. ठीक है, तुम उतने ही पूरे देख लो अच्छे से. इतने आइडिया के पीछे मत भागो. लिस्ट कुछ नहीं करने देने वाला है. इट्स योर एफर्ट ओनली. नहीं ऐसा नहीं है. 300-400 आइडियाज ही है. ठीक है. So this is what we are dealing with. We are starting from the last index and we are trying to deal with it. Okay, n-1 से इधर. So we start with first. So when we are at n-1, we try to go through new ends. ठीक है, we'll try to create that from this previous ends, like which is right now empty. We try to create new ends. So what we'll do is we'll go through for auto v in previous ends, like all the previous ends. Previous end में अगर v है, so v says x comma y. V is a pair, right? A map contains pair inside it. It says we have and value y, x till the index y. This is what the values in this map means. We have and value x till the index y, and beyond that maybe something else happens. Okay, let's try to see what happens after that. है ना? So we'll say if
till index x, so if we have the value y till index value x till index y, if we include this new element at ARR of I, the new value will be x and ARR of I. Yes or no? This is the new value. अरे हाँ भाई, कर रखा है तो भी सीखो ना नया चीज. सुनो तो, जो दिखा रहा हूं वो सुनो पहले, अभी इतना दौड़ो मत. ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो. जो बता रहा हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो. मैं इतने जल्दी रिपीट नहीं करता हूँ. यहां तक समझ में आ रहा है दैट अगर x is the and value till y, तो न्यू वैल्यू विल बी दिस, और ये कहां तक जाएगा? y तक. ओके, या v dot first. Okay, and this will be v dot second. Okay, still not perfect but almost correct. समझ में आ रहा है क्या बोलने की कोशिश करें? दैट अगर पिछले वाले इंडेक्स का लाइक I'll actually zoom this in, move it in a different window. If this index had the value x till the index y, so this was for this starting point, this was the case, the new value will have ARR of I and x till the index y. We'll do a dry run, don't worry. Okay, but suppose there is another value z, which goes till a, which goes to index b, but after taking ARR of I and a, this value and this value becomes same. तो कहां तक, तो where should we maintain the things? कि till how long will the value remain, till what index this new value will be there? Till index b or till index y? कौन सा बताओ? If from here there was a till b, but a and ARR of I and x and ARR of I both led to the same value, let's suppose z. So z will be till b or z will be till y? B, max. So we can say that this will be nothing but max of, if there was some previous value stored, if nothing but in that case it will be 0, or this. Okay, if there was some other previous value found, then I'll take the max across this. So the previous was, let's suppose some other value was being stored, it gets updated to it. By default it's 0, so it will get maxed up again. Okay, let's try to see this map now. I'll quickly open code forces. I don't know if I'll print it myself here. For auto v in new ends. I'll quickly just print these things. Cout v dot first, v dot second. Okay, and then the new ends that you get for this ith index, इसमें एक और element हमें introduce करना है, that if there is no previous contribution, then you can just get ARR of I, and that will be till index I. This is one more possible value. Okay, now we'll see the magic, what is happening, because without seeing the dry run you will not be able to realize what is happening. So let's run this and see. What did I print? कुछ तो गड़बड़ लिखा है. Index 4, we got a 4, but there is this new value which came up somehow. I don't think that should have came. Oh, we never took the array only. Input लेना ही भूल गए. Right, so this is basically the input. Now let's take the input. But still, I think if there are two values getting. Okay.
See, what is happening with this हमने न्यू, अच्छा हमने वो ये नहीं करा न्यू. Now for the next index, the previous ends becomes the new ends that is there, right? So before you carry on, you do this. Input भी लेना होता है. See what we are getting as an output here. Very interesting output. If you understand this output, you are done with the problem. ठीक है? ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, बहुत important है, ठीक है? मतलब this is just printing codes. I'm not taking it in my drawing board. I'm just trying to take this main part of the code, and if you understand this much, you are done. How to learn from scratch? भाई AZ101 पूरा फ्री में डाल रखा है, उतना सॉल्व कर लो पहले, तुम बहुत ग्रो कर जाओगे. स्टार्ट तो करो, पूछो कम, स्टार्ट कर दो बस. That's the trick. The trick of getting good at DSA is start कर दो. कम पूछो. Okay, so this is the main piece of code, and I'll also like quickly snap the output of this. Cancel. Okay, I'll also quickly snip this output, and then we'll try to dry run this on the input. Nice strategy, no? ऐसे धीरे-धीरे पूरा यहाँ build कर लेते हैं. Let's try to see what is happening. And then we have the input as 71362. अब ध्यान से सुनो. 71362. बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है? हम सीधा सीधा इंडेक्स 2 पे देखते हैं, ठीक है? लेट्स ट्राई टू सी द वैल्यूज ऑफ इंडेक्स 2. व्हाट इज दिस मीन एंड हाउ डिड वी गेट दिस वैल्यू फ्रॉम हियर? दीज आर द टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट, ये इंडेक्स 2 पे जो वैल्यूज का मतलब क्या है? देखो, इंडेक्स 2 पे क्या बोल रहा है? बाय द वे, आई एम जस्ट ऑल्सो राइटिंग द बिट वैल्यूज ऑफ दिस. So that you can correspondingly see the ands and stuff. क्यों नहीं दिख रहा है क्या तुम लोग को? ये दिखना चाहिए. Streamlit is easy, no? मैनेज करना. OBS पे आता है, मतलब I used to do with OBS only पहले, but वो CPU बहुत खा लेता है, and sometimes it gets laggy a little bit on, इसलिए नहीं करता हूँ. I don't have high compute. Yes. Okay, so index 2. अब देखो, यहां से 3 से हमारे पास स्टार्ट होते हुए क्या बोल रहा है? दो वैल्यूज है, 2 and 3. तो क्या हम बोल सकते हैं यहां तक वैल्यू 3 आ रहा है, टिल ये इंडेक्स 2 से 2 तक वैल्यू 3 है. इंडेक्स 2 तक वैल्यू 3 है. See the meaning? We have value 3 till index 2. And then after that we have value 2 till index 4. In fact देखो यही है, ये एक वैल्यू है, ये भी, this is same as this. Okay, बिट वैल्यूज गलत है. क्यों गलत है? यहां से यहां तक का एंड कितना आएगा? 3 तो आएगा. यहां से यहां तक का एंड कितना आएगा? देखो 3 and 6 में सिर्फ यही बिट कॉमन है. सो यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 2, राइट? सो इट्स ट्राइंग टू स्टोर कि 2 से स्टार्ट होके 2 तक, 3 तक, 3 वैल्यू का 2 तक है, 2 वैल्यू 4 तक है. सो इट्स ट्राइंग टू स्टोर दीज थिंग्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. 2 का बिट वैल्यू रॉन्ग है. नहीं, 2 का बिट, ये इंडेक्स है, दिस इज इंडेक्स. सॉरी, रेड कलर यूज करते हैं. दिस इज इंडेक्स, दिस इज द वैल्यू.
अच्छा 2, अच्छा इंडेक्स इसका बिड वैल्यू गलत है, अच्छा दिस इज ओके थैंक्स, दिस सॉरी माय मिस्टेक, वो वैसे भी 0 हो जा रहा था तो मैंने देखा नहीं था। अच्छा बिड वैल्यू माय ड्राइंग, ओके ठीक है ठीक, माय मिस्टेक। अब सही है सबका, फोकस करो भाई, मैं दूसरा चीज सोच रहा हूं कैसे समझाऊं। वाई आर वी टेकिंग मैक्स इंडेक्स, बिकॉज अगर यहां तक 2 है और यहां तक 2 है तो कहां तक मैं रखना चाहूंगा, यहां तक, क्योंकि सभी 2 है इसके बीच में, राइट, तो इसलिए मैक्स ले रहे हैं। So we are basically having all the perfect information to find every possible subarray. अगर मैं 2 से स्टार्ट करूंगा तो from this I can know that we have 3 till 2 and then we have beyond that we have value 2 till 4. Can I extract out each part if I want? कि भाई 3 वैल्यू 2 से 2 है, फिर 2 वैल्यू इस 2 के आगे 3 से 4 है, 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स तक 4 है, एंड देन मे बी गोइंग फॉरवर्ड। लेट्स सी, लेट्स एक्सटेंड दीज थिंग्स एंड सी हाउ इट गोस, क्योंकि आगे और अच्छा आएगा। अब इस पे देखो क्या हुआ, इंडेक्स 1 देखो कैसे आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर था इंडेक्स 2 तक 3 था, इंडेक्स 2 तक, दिस इज इंडेक्स, कहां तक, एंडिंग इंडेक्स, दिस इज स्टार्टिंग इंडेक्स, दिस इज एंडिंग इंडेक्स, एंड दिस इज द वैल्यू। सो एंडिंग इंडेक्स 2 तक वैल्यू 3 था, तो उसको अगर एक्सटेंड करेंगे अगर, तो एंडिंग इंडेक्स 2 तक वैल्यू 1 आ जाएगा, एंडिंग इंडेक्स 2 तक वैल्यू 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 एंड 1 इज 1। यहां तक भी 1 है, बट हम सबसे हाईएस्ट दूर तक रखेंगे, मेंटेन करेंगे कि यहां तक ये है, इसके बाद कुछ चेंज हो सकता है, ठीक है, तो हम इसलिए मैक्स मेंटेन कर रहे हैं। फिर इंडेक्स वैल्यू 4 तक फिर 0 है, देखो ये भी सेव्ड आ रहा है मस्त एकदम, कितना प्यार से ये मैप बन जा रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है कितना इजीली ये मैप तुम्हारे पास रेडीमेड बन के आ रहा है एकदम, कि ये वैल्यू 2 तक है, ये वैल्यू 4 तक, तुम्हें पता चल जाएगा कि इंडेक्स 1 से 2 तक वैल्यू 1 है, फिर 4 तक, 2 के आगे 3 4 तक वैल्यू 0 है। सो यू कैन सेग्रीगेट ईच पार्ट वेरी वेरी सिंपली, कि इतने पूरे रेंज में ये वैल्यू है। इफ यू ट्रेवर्स ओवर दिस मैप, एंड दिस मैप कैन ओनली कंटेन लॉग एन एलिमेंट्स, लॉग ऑफ एआई एलिमेंट्स, बिकॉज इतने ही बिट्स है। क्या ये समझ में आ रहा है ये मैप का कितना भयंकर पावर है, दिस मैप बिल्डिंग दैट वी आर डूइंग राइट नाउ इन दिस पीस ऑफ कोड, कि तुम्हें हर सेगमेंट को वो डाइसेक्ट कर दे रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टिल व्हाट पॉइंट यू हैव दिस वैल्यू, टिल व्हाट पॉइंट यू हैव दिस वैल्यू, टिल व्हाट पॉइंट यू हैव दिस वैल्यू, so you can now deal with those ranges separately. Yes or no? Okay, see this कितना सिंपल है। इधर से अगर तुम देखोगे टिल इंडेक्स 0, फ्रॉम 0 टिल 0 यू हैव वैल्यू 7, उसके आगे गए तो यहां तक 1, यहां तक 1, सो टिल इंडेक्स 2 देन देयर इज अ 1, देन टिल 4 यू हैव ऑल जीरोस, तो तुम्हें ये पोर्शन मिल गया। फिर इसके आगे 1 2, इंडेक्स 1 2 पे तुम्हारा वैल्यू 1 है, यहां से स्टार्ट करोगे तो, एंड उसके आगे एंड करोगे तो वैल्यू 0 है। All piecewise information is being maintained in this map, and then you can manipulate this map to do anything whatsoever you want. For an example, in this problem what you were being asked to do is essentially, so I now have the new ends for this index, I can deal with it very very simply. No, because we want to maintain, if till x there is x, till x there is some value, till y some there is value, we want to maintain the highest one, because सबके बीच में सेम ही रहने वाला है फिर भी। Okay, now how do you use this information? This new ends that you have built, it basically contains this part, so I can manipulate it in any way possible. I will just go through for auto v in new ends, and basically I'm saying cout start at what do you want to do, start at I and in end till four, I'll get this 4 value,
line 19, line 20. This is just saying ki the single element can itself be a new range, and before you go to the previous element, this ending ranges is what you will extend next time. So I can maintain the counts. Let's do it that way itself. So I will get this in the map. This is there in my map. So I can simply say I to this is 7. फिर इसके आगे जो है, this to this is 1. This to this is 0. So I'll can do it in any way possible actually. कैसे करें बताओ? Yeah, it's perfectly fine. Yeah, you can convert it to vector and like reverse it off. Count plus equal to new ends k. No. I don't want to do that. I'm trying to solve a more generic problem for you all. वो तो हम इस प्रॉब्लम को तो कुछ ना कुछ कर ही देंगे. I'm trying to solve a more generic version. So you get this map. Now I want to traverse it and find chunks कि हर and का कहाँ से कहाँ तक है, right? So let's do vector of pair. Yeah, I'll just create vector of pair for you all so that I can show you this. So I'll just copy that map in a vector and I'll reverse it up. I mean, I could have done it without doing all these things. Okay. And in case you are unsure, this ranges is nothing but this same thing. बस ये जो vector है ये मेरे पास reverse में stored है. So I have this thing being stored कि 7 0 1 2 0 4. So from the starting index I, which is 0 till 0 you have 7. From 2 to 4 you have 1. From 4 to 2 you have 0. मतलब excluding 2. So I can just simply do for integer I equal to 0, I is less than ranges dot size I plus plus. I should not use I, j is the ending point. Right? Yeah, I mean this and this. So the and will keep decreasing. So anyways, it makes sense. This is decreasing. हाँ वही किया ना हमने increase कर लिया second value से sorted. So this is basically the main idea. अब इसके बाद तुम end से निकाल लो कि if en is equal to 0, so you know the ranges I till ranges of en. Ranges of en का ये जो first value, second value. Okay. For this range, the value is this is the thing. Okay. And if this is not the case, for this range, it's this value, or else from till this range, the value of and is this. भैया आप कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट डिस्कस करो यार, टाइम खत्म हो जाता है यार. द ओनली प्रॉब्लम इज टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम है. अदर थिंग्स इन लाइफ यार कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो. ओए के भी डिस्कस सारे ही पढ़ा दूं, बताओ सब चीज मैं ही पढ़ा दूं तो बाकी लोग क्या करेंगे फिर. ठीक है. सो इफ आई डू दिस व्हाट विल आई गेट. लेट्स ट्राई टू प्रिंट सी आउट आई ranges of en this. Let's try to print this so that we can see what we are essentially getting. Let's run this.
डेव भी पढ़ा दूं? डेव में अभी पढ़ाने वाला हूँ, नेक्स्ट कोर्ट में मैं डेव पढ़ाने वाला हूँ. दिस इज आई हैव नॉट अनाउंस्ड इवन इन इंटरनल बैचेस येट, बट नेक्स्ट बैच में मैं कोड डेव पढ़ाने वाला हूँ. देखो कितना अच्छा आया, कितना प्यार से आया. देखो 0 से स्टार्ट करके 0 तक विल बी 7, फिर 0 से स्टार्ट करके 1 या 2 तक द वैल्यू विल बी 1, फिर 0 से लेकर के एंड 3 या 4 तक द वैल्यू विल बी 0. ठीक है, ये 0 से स्टार्ट करके इस रेंज में सबका वैल्यू 4 होगा, फिर एंड अगर तुम इस रेंज में करोगे तो सबका वैल्यू 1 होगा, एंड अगर तुम इस रेंज में करो सबका वैल्यू 0 होगा. Does this make sense to everyone? Starting at 1, तुम इस रेंज में एंड करोगे तो 1 आएगा वैल्यू, इस रेंज में एंड करोगे तो 0 आएगा वैल्यू. दिस इज द ट्रू पावर दैट यू कैन एक्चुअली लेवरेज. दिस इज द मैक्सिमम पावर. अब इसके बाद यू कैन फाइंड आउट कि ये एंड आया इस रेंज में, तो दीज मेनी नंबर ऑफ सबएरेज विल हैव दिस एंड, तो यू कैन टेक दिस स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई इट दिस मेनी टाइम्स. तो हमने क्वेश्चन देखा था, इफ यू वांट टू सॉल्व दैट क्वेश्चन आई कैन सिंपली सॉल्व इट बाय फाइंडिंग आउट कि यहां पर इस रेंज में 1 वैल्यू है, सो 1 सबएरे विल हैव 3 वैल्यू, 2 सबएरेज विल हैव 2 वैल्यू, सो यू हैव द काउंट एंड द एंड. तो अब तुम्हें काउंट सिर्फ एक एंड को करना है या हर एंड का फ्रीक्वेंसी निकालना है, सारे एंड निकालो, सब कर सकते हो. So you can basically do map of how many subarrays will have this much and value. अगर सब कुछ काउंट करना है, the question asks you to count just k. We are counting हर एंड कितनी बार आएगा, सब निकाल दिया एक साथ. अगर वो निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो. ऑल एंड फ्रीक्वेंसी, k का नहीं, सब. तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल अपन बोलेंगे कि इस रेंज में है ना, इस रेंज में ये वैल्यू है, सो नंबर ऑफ सेगमेंट इज all and frequency. What is the and? This is the and, plus equals to so if you open this bracket this will become this. So now you have in a array all and, मतलब k का नहीं, हर and कितनी बार आएगा तुम्हारा सबका पास सबका काउंट है. हाँ, so you now know indexes range, starting से हर रेंज पता है किसमें क्या वैल्यू है. Now you can calculate anything whatsoever you want, and just we wanted to do a overkill, तो हमने वो कर लिया कि भाई हर मैप कितना आएगा. और तुम्हें क्वेश्चन में बोल रखा था कुछ के वे दे रखेगा, कुछ इंटीजर के दिया रहेगा, इंटीजर के, सीन के, वो भी निकाल लो. उसके बाद कुछ नहीं है, ये करने के बाद तो सिंपल सी आउट ऑल एंड फ्रीक्वेंसी में के का कितना फ्रीक्वेंसी बता दो. राइट, दिस इज व्हाट यू कैन नेक्स्ट डू. तो अगर तुम्हें क्वेश्चन का इंस्टेंस लेके देख लेते हैं फटाफट, सॉल्व भी तो होना चाहिए. हो तो जाएगा, डोंट वरी. इतने बेकार बेकार इंस्टेंस देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता देख के. ये ले लेते हैं, है ना. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन का है, कोड कहाँ गया हमारा, राइट. इफ आई एम गिवन दिस इज द इनपुट, सो 3 1 1 2 and k is equal to 1. If I'm trying to find this out, let's run this. Let's try to see what it will find out. तो कहाँ गया, 3 था क्या आंसर? Yeah, 3 था. In fact, you didn't just find 3. You also found कि भाई for auto v in all frequency, see out v dot first, v dot second. तुमने सिर्फ 3 का फ्रीक्वेंसी नहीं निकाला है, तुमने सब निकाल दिया, पूरे दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी एंड के ऊपर. दिस इज द काइंड ऑफ लेवल यू नीड टू रीच कि भाई कुछ भी आए तो फोर्थ वाला करेंगे अपन. ऐसा लेवल होना पड़ेगा, तब जाके तुम पहुंचोगे कि भाई हाँ लीड कोड का फोर्थ यू आर डूइंग कंफर्टेबली. क्या हो गया, इसको कंपाइल क्यों नहीं कर रहे भाई? सब कोई तुम लोग बैठ के करने लगे क्या ऑनलाइन जीडीबी यूज?
मैक्स वाली लाइन एक बार एग्जांपल लेके समझा दो, 2 एरे में। हाँ ले लेते हैं। ये था ना, देखो ना ध्यान से, ये जब 1 यहां से यहां है तो ये 1 इसका यहां से लेकर के 1 यहां तक भी है एंड यहां तक भी 1 है, तो तुम कौन सा लोगे? ये वाला लोगे ना सिर्फ। If a range has and x, how does it? No, a doesn't has x. Starting from I, what we have found out, starting from I, if you stop anywhere in the range L to R, the and will be x. This is what we have found out. Starting at I, if you stop anywhere between this L and R, मतलब जो हमने L and R निकाला था, भी प्रिंट किया था, तो आंसर will be x. This is what we found out. हाँ, लीड कोड is much easier than code forces, obviously. मतलब there is no comparison. मजा आया समझ के ये ट्रिक? इसको थोड़ा बैठ के, क्या हो गया इसको? अभी तो चल रहा था ये। रन टाइम एक्सीडेड, देख रहे हो कि हर एंड इस एरे में जो ये था 1 1 2 1 तो 3 बार आएगा ही, ये इंडिपेंडेंट जो है ना। बाकी 2 के साथ करोगे तो 0 बन जाएगा, सो 0 भी 2 बार आएगा, दिस एंड दिस 0 आएगा, और सिर्फ अकेला इसको लोगे तो 2 एक बार आएगा। सो सारे सब एरेज आ गए बेसिकली। देयर आर 6 सब एरेज ऑफ 3 साइज में, सब आ गया। Clear everyone? This is the main trick. If you know this trick, you can solve any problem of and ors का ये जो भी कहानी रहती है, सब क्वेश्चन कर लोगे। This is like the most level that you need to know. इसके बाद तो और कुछ नहीं है इसके लेवल में। ये जैसे एक डायरेक्शन हो गया, like which is byte manipulation का, जैसे मल्टीपल ट्रिक्स, उसमें से एक ट्रिक ये होता है, इसको जानना पड़ेगा इस लेवल तक, तब तुम you can approach any problem this level. Will you recommend your cohort if you have a year gap between BTech? हाँ यार, मतलब lot of people join this way to switch to do these things, क्योंकि अभी मार्केट बहुत हार्ड है ना, so people want to prepare. I find very people tell कि यार मेरे को प्रिपेयर, लोग सोचते हैं कि प्रिपेयर नहीं करो, लोगों को प्रिपेयर करना होता है, तो people join that way. Same trick applies to GCD also. Perfect. Anything that decreases in login values, same trick applies. ठीक है. GCD also, since there are login factors, तो उसमें भी सेम ट्रिक अप्लाई होता है, एग्जैक्ट सेम कोड, बस एंड के जगह यहाँ जीसीडी लिख दो, इट विल वर्क। इस एंड के जगह जीसीडी लिख दो यहाँ पर। So till now the cohorts used to be around 4 months, but we are going to extend it a little bit. We are going to extend it to 6 months now, because it's an end-to-end intern placement prep. मतलब we are essentially going to become a college. मुझे ऐसा लगता है कि अब तो पढ़ा के पूरा सीधा कंपनीज को भी टाई अप कर ही ले रहे हैं, so we'll look into की प्लेसमेंट भी करा दे। नो गारंटीज दो, हम सब फेक गारंटी नहीं करते, गारंटीड प्लेसमेंट वेस्टमेंट सब फेक चीजें नहीं करते हम लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉट डिसाइडेड, वी स्टार्ट अ बैच इन 2 months, दैट्स इट। आई मीन यू कैन कोड इन पाइथन, बट वी टीच इन C++ ओनली। Don't wait for 6th semester यार, AZ is a longer is a longer practice, मतलब लोगों को 6 महीने लगते हैं अच्छा बनने में। So if you can join a little bit earlier if possible, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि it helps। मतलब मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म में रिजल्ट नहीं लाके दे पाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल। अनअकैडमी से मिला था, बहुत मिला था उस टाइम पे, बट मेरे को नहीं चाहिए था अनअकैडमी में पढ़ाना। मतलब अब मेरे वीडियोस डाउन नहीं होने चाहिए, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। चलो, so me and Shubham teach in that। भैया क्लास कब लोगे? दिन नहीं कट रहे हो क्या? पीपल मिस मी। तो क्लास कब आएगा आपका? चलो जी, नेक्स्ट मूव करते हैं अपन फटाफट। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक सीख लिया। मतलब आई हैव माई ओन प्रिंसिपल्स, मेरे को कम लोग को पढ़ाऊंगा तो भी चलेगा, बट आई हैव माई ओन प्रिंसिपल्स। मुझे जैसा मुझे चाहिए वैसा बनाना है कुछ तो भी। आ जाएगा भाई, बहुत आ जाएगा। चीटिंग बहुत बढ़ गया है। द प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम विद थिंग्स इज क्या चीटिंग बहुत बढ़ गया है। तो आई वांट टू बिल्ड अ सेपरेट पाइपलाइन।
मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग पाइपलाइन बनाऊंगा भाई, चाहिए ही नहीं मुझे भाई उस पाइपलाइन में जाने का, देखता हूँ कैसे कर सकते हैं, आई सी। 21 लाइन नंबर 21 एक्सप्लेन प्लीज। 21 इज पिछले वाले जो पॉइंट थे i+1 से लेके सब एक्सटेंड कर दिया, सबको एक घर एक्सटेंड किया, अब ये अकेला सिंगल एलिमेंट भी तो एक एक्सटेंशन पॉसिबल है, सिंगल एलिमेंट बिना एक्सटेंड किए पिछले पुराने वाले को, दैट्स इट। ये log n log n में हो जाएगा। गुड, ठीक है यार। इसमें कितने क्वेश्चन कर लिए तुम लोगों ने? सॉल्यूशन आ जाते हैं यार, प्रॉब्लम वही है। देखो सिंपल है यार, तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ 4th प्रॉब्लम से है, क्या तुम इसको सॉल्व कर पाओगे तो तुम्हारा रेटिंग का कोई वैल्यू है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। माय पर्सनल थीसिस इज if you can solve 4th problem of Leetcode Weekly, you are ready for internships and placement test. If you cannot solve 4th problem yet, you are not ready. That's it. क्योंकि चीटिंग के ऊपर जाना है तो यही लेवल है, ठीक है? नहीं तो यहां तक तो हर कोई आज कुछ ना कुछ कर ही देता है। If you are able to solve this problem, you are ready for intern placement tests. No, in coding test it will come, but then you will, if you aren't able to solve this problem, you will not get shortlisted. That's the problem. You might not get this hard questions in interviews. This question can come in interview, by the way, I think. ठीक है, क्या अपन सीधा लास्ट दो प्रॉब्लम सॉल्व करें? चलो इसको उल्टा करते हैं, इस कॉन्टेस्ट को उल्टा करें, क्वेश्चन 4 देन क्वेश्चन 3 देन क्वेश्चन 2 देन क्वेश्चन 1, देखते हैं उल्टा करने में कैसा फील रहता है, बिकॉज आई वुड ऑल्सो नॉट वांट टू मेक यू गाइस सिट डेलिबरेटली कि भाई सुनना नहीं है बट बैठे हो रहो, ठीक है? उल्टा करते हैं। ये 4th, target an array of string words, the cost of this, both array of same length, imagine a empty string s, you can perform the following operation any number of times, choose an index I in the range, append word to s, क्या? choose an index I, append word I to this, cost of operation is this, word break नहीं है क्या ये क्वेश्चन? Isn't this word break problem the famous word break problem जो होता है, word break 2 करके जो प्रॉब्लम है, Leetcode पे सर्च करो word break 2, it's very famous, बस ये कॉस्ट ऐड किया है मेरे हिसाब से। क्या है यार ये? टारगेट लेंथ इज दिस, ओके, वर्ड लेंथ, ठीक है, इसमें सेम को, हाँ ये तो सेम को यूज करते उससे कोई फर्क क्या ही पड़ता है। अच्छा ओके, इसमें सेम को मल्टीपल टाइम्स करने का पॉसिबिलिटी, आहोकोरासिक करके, करेक्ट, दिस इज एन आहोकोरासिक क्वेश्चन। अगर इसको ऑप्टिमली सॉल्व करें, क्योंकि सफिक्स लिंक्स चाहिए मेरे को ऑप्टिमैलिटी निकालने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट मैच जो हो रहा है दैट नॉट नेसेसरली बी द ऑप्टिमल वन, सो आई नीड सफिक्स लिंक्स टू बी एबल टू कैलकुलेट इट ऑफ। क्यों दिया है ये फिर? ओके, अपन इसको बिना सफिक्स लिंक के करेंगे, चलो बिना सफिक्स लिंक के करते हैं, बिना आहोकोरासी के करेंगे, हैशिंग, सिंपल हैशिंग करेंगे अपन, एकदम तगड़ा लेवल का, ओके? तुम्हें मजा आ जाएगा ये सीख करके। हाँ मतलब टीएलई आना चाहिए था, मैं समझ गया, टीएलई बहुत सारे ट्राई प्लस डीपी कोड वुड बी n स्क्वायरिश काइंड ऑफ थिंग टू चेक, बट विदाउट आहोकोरासिक आल्सो वी कैन डू दिस यूजिंग स्ट्रिंग हैशिंग, सिंपल स्ट्रिंग हैशिंग, बिकॉज यहां पर एक बहुत क्लीन ऑब्जर्वेशन दे रखा है, सम ऑफ वर्ड लेंथ इज दिस, इसका एक बहुत भयंकर ऑब्जर्वेशन आता है, क्या आता है? इफ x1 plus x2 plus x3 plus x4, x1 plus x2 plus x3 plus x4 ऐसे करके जो है is equal to m, तो number of distinct x values is root m,
2 रूट है इनफैक्ट, ठीक है। आई विल ट्राई टू टीच यू दिस आइडिया, लेट्स सी, हम थोड़ा अच्छे तरीके से करते हैं। अब लीड कोड कमजोर है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कमजोर टेस्ट केस बनाया तो मैं नहीं कुछ कर सकता ठीक है, पर हम कमजोर टेस्ट केस के ऊपर नहीं डिपेंडेंट होते, हम एक बहुत डेंजरस ट्रिक सीखेंगे विच आई हैव यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, इवन सॉल्विंग शायद एक अमृतापुरी या किसी का रीजनल्स का लास्ट प्रॉब्लम व्हेन इट वाज ग्वालियर का 2020 आईसीपीसी ऑनलाइन राउंड्स का लास्ट क्वेश्चन, यू कैन चेक, इट वाज सम हाउकुरासी का स्ट्रिंग हैशिंग का ही था, यही ट्रिक लगता था उसमें। सो एक सिंपल ऑब्जर्वेशन होता है, अगर तुम्हारे पास ये सारे पॉजिटिव लेंस है, राइट, देयर इज S1, सपोज वर्ड 1, वर्ड 2, तुम्हें क्या ये दे रखा है क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ वर्ड 1 प्लस लेंथ ऑफ वर्ड 2 प्लस लेंथ ऑफ वर्ड n, कितना है लेंथ, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, कहां है भाई वर्ड लेंथ, अच्छा सब कुछ 10⁴, ठीक है, ये दिया हुआ है। सो the maximum possible distinct lengths that are there, that can be there, is only 2 times root of this. क्यों? क्योंकि अगर तुम सबको डिस्टिंक्ट बनाने की कोशिश करो 1 + 2 + 3 प्लस कुछ x तक, तो ये जो सम होगा वो x² ऑर्डर x² होगा, ठीक है। अगर तुम सबको डिस्टिंक्ट लेंथ बनाने की कोशिश भी करो 1 2 3 करके, तब भी ये बहुत जल्दी देखो खत्म हो जाएगा, क्योंकि समेशन विल बी x into x + 1/2 एंड इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 5 into 10⁴, सो 2 टाइम्स हियर, और इसको +1 को अप्रोक्सीमेट कर दो कि चलो अपन मान लेते हैं ये कि x ही है, और रूट कर दो, तो इससे x तो कम होना ही पड़ेगा फॉर श्योर। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, तुमने सबको एक एक करके 1 2 3 4 दिया, स्टिल द मैक्सिमम डिस्टिंक्ट यू कुड गो इज स्टिल 2 times under root of this value, so root under 10⁵, so it's way lesser, like till 400 or so. So number of different जो lengths है ना, the number of words के जो lengths है, different words के जो length है, वो 400 500 ही है, सिर्फ 500 ही ले लो तुम, एक कांस्टेंट ले लो, तो 500 डिफरेंट लेंथ तुम्हें चेक करने हैं। अब लगाओ स्ट्रिंग हैशिंग, कि भाई तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग दे रखा है, तुम्हें चेक करना है कि अब इसमें लाइक दिस इज, अगर वर्ड ब्रेक 2 नहीं कर रखा है तो ये प्रॉब्लम नहीं कर पाओगे, पहले वो क्वेश्चन करके आओ, ठीक है। नंबर 1, वर्ड ब्रेक ट्रू क्या बोलता है कि इसको हमें पार्टीशन करना है, तो कैसे देखते हैं, सिंपल, वो डीपी का फॉर्म 2 प्रॉब्लम है। हाँ, स्ट्रिंग मैचिंग इज ऑर्डर n, नो, तो स्ट्रिंग मैचिंग को हमें ऑर्डर 1 में करना पड़ेगा, तो हम क्या बोलेंगे, डीपी ऑफ i इज लाइक इस 0 से लेकर के i तक को क्या हम इस इन वर्ड से ब्रेक कर सकते हैं। नाउ आई नो दैट देयर आर ओनली 500 डिफरेंट लेंथ्स पॉसिबल, तो मैं 500 जो डिफरेंट लेंथ्स है, लेट्स सपोज लेंथ 1 लेंथ 2 ये सब है, उनको सिर्फ चेक करूंगा कि किसी के साथ क्या मैच हो रहा है, वो किसी भी कोई भी अगर एक हैश मैच हो गया तो उतना दूर तक पॉसिबल, और यहां का डीपी कॉल कर लूंगा, सिंपल। समझ में आ रहा है? जो तुम ट्राई से करते हो उस वर्ड ब्रेक में, उसमें तुम्हें बस एक ही ऑप्टिमाइजेशन लगाना है कि तुम्हें बस ये लेंथ्स, फिक्स्ड लेंथ ही ट्राई करने जो इन वर्ड्स के डिस्टिंक्ट लेंथ पॉसिबल है, और उनके हैशेस मेंटेन कर लो मैप में कि इस लेंथ का ये हैश पॉसिबल है, इस लेंथ का ये हैश पॉसिबल है। तुम्हारा अगर अभी वाले जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे वो उनमें से कोई भी एक हैश आया तो वो पॉसिबल है। दिस इज हाउ यू कुड हैव सॉल्व्ड इट इन द मोस्ट लाइक ऑप्टिमल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन कॉन्टेस्ट। यार ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन तो है, अगर स्ट्रिंग हैशिंग नहीं पढ़ रखा है, कुछ नहीं पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन तो नहीं कर पाओगे अभी इमीडिएटली, स्ट्रिंग हैशिंग और ये सब चीजें तो नहीं सोच पाओगे। और ट्राई, अगर वर्ड ब्रेक 2 नहीं कर रखा है तो दिस प्रॉब्लम इज हार्ड, तो द ट्रैजेक्टरी वुड बी टू फर्स्ट लर्न वर्ड ब्रेक 2, वेरी क्लासिकल प्रॉब्लम, हर यूट्यूब पे तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगे उसके, ठीक है। वर्ड ब्रेक 2, ये प्रॉब्लम पहले जाके सॉल्व करके आओ, ठीक है। इस पे यूज होता है, हाँ ये थोड़ा ऊपर चला गया, मैं समझ रहा हूँ, ये लेवल मैंने थोड़ा ज्यादा जल्दी ऊपर पहुंचा दिया। तुम्हें बेसिकली इसको पार्टीशन करना होता है यूजिंग वर्ड्स। नहीं यार ये तो स्ट्रिंग वाला कोर्स में आई थिंक, एक बार मुझे चेक कर लेने दो। मैं भूल गया हूँ कि क्या स्ट्रिंग 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 स्ट्रिंग, नहीं यार स्ट्रिंग वाला तो प्रीमियम है यार, स्ट्रिंग में मैंने पढ़ा रखा है शायद, आई थिंक। हाँ स्ट्रिंग हैशिंग के मैंने लाइक बहुत सारे एक्सटेंशंस कराए थे, इसके बैठ के बहुत सारे लेक्चर्स,
स्ट्रिंग हैशिंग इज वन पावरफुल टूल यार, बहुत पावरफुल टूल है, प्रीमियम में वो तो। पर ठीक है चलो मैं तो बताता हूँ ना, मैं समझो, सुनो तो आइडिया तो सुनो। स्ट्रिंग हैशिंग तुम्हें नेट पे सोच मिल जाएगा, अगर तुम्हें नहीं लेना है तो पढ़ लो अलग से। बट वर्ड ब्रेक 2 जो है ना, दिस इज बेसिकली, इतना भी बड़ा नहीं होता यार, मतलब छोटा 10 लाइन का तो कोड है स्ट्रिंग हैशिंग का, 10-15 लाइन का कोड है भाई। ये डाइक्स्टा से हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकता, ये नहीं जानता हूँ मैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रिंग हैशिंग। वो क्या होता है, तुम्हें अगर एक स्ट्रिंग दिया जाए, उसका पूछा जाए कि क्या L2R एक दूसरे दूसरे स्ट्रिंग से मैच कर रहा है, ये तुम ऑर्डर 1 में निकाल सकते हो यूजिंग हैशिंग। तुम इसका हैश निकालो, ABCD का कुछ हैश आएगा, ABCD ले सपोज उसका हैश है, इसका भी हैश अगर ABCD आया तो ये दोनों मैच करता है, इसका मतलब ये दोनों स्ट्रिंग भी सेम रहा होगा, समथिंग लाइक दिस। सो वर्ड कैन बी यूज्ड मल्टीपल वंस, तो वो तो कर ही रहे। वर्ड कैन बी यूज्ड वंस, ये इस क्वेश्चन में वर्ड कैन बी यूज्ड वंस बोला है क्या? कहाँ वर्ड वंस बोला? नहीं बोले। ठीक है, तो हमें पहली बात तो हम ये कोई भी सब पार्ट को मैच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज हमें दे रखा है वर्ड्स में, दे रखा है ABC DDE AAB, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हैश निकालेंगे X, इसका हैश निकालेंगे Y, इसका हैश निकालेंगे Z, इसका हैश निकालेंगे W। फिर हम बोलेंगे लेंथ क्या है, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3। लेंथ 1 का हैश X पॉसिबल है, लेंथ 2 का हैश Y पॉसिबल है, लेंथ 3 का हैश सेट में डाल देंगे सब, लेंथ 3 का हैश Z एंड W पॉसिबल है, ठीक है। फिर हम जाएंगे अपने स्ट्रिंग के ऊपर, बोलेंगे इसको पार्टीशन करना है। अब ये पूरा पार्टीशन तो करना पड़ेगा, तो लास्ट में आइदर 1 लेंथ या 2 लेंथ या 3 लेंथ, इन्हीं लेंथ में से कोई ना कोई मैच करना पड़ेगा, राइट। सो इसीलिए फिर हम क्या करेंगे, इस लेंथ के देखेंगे कि यार यहाँ का जो हैश है वो क्या इनमें से कोई एक है, ऑर्डर 1 में तुम चेक कर पाओगे, ऑर्डर लॉगिन में चेक कर पाओगे। फिर ये हैश क्या इनमें से कोई है, चेक कर पाओगे। अगर है तो इतना पार्ट तुम एक सेपरेट स्ट्रिंग से बना सकते हो, एंड रेस्ट तुम्हें वापस डीपी ऑफ आई माइनस जो लेंथ है वो कॉल करना पड़ेगा। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म 2 डीपी, जो मैंने वर्कशॉप में पढ़ा रखा है। वर्कशॉप तो यूट्यूब पे, वो तो कर लो कम से कम। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म 2 डीपी, but this is, since this number of lengths is just 500, for every dp of I you have to iterate only 500 times. The transition is 500, this is 10 to the power 5 max to max, तो भी पास कर जाएगा। सेम स्ट्रिंग कैन अकर ट्वाइस, सो मैप विथ हैश कॉमा कॉस्ट। हाँ मतलब वो सब कॉस्ट वॉस्ट, मतलब हाँ मतलब ये तुम ये सब कर लो यार, यहाँ C1 C2 वो सब कर लो, मिनिमम कॉस्ट ले लो यार हमेशा। अगर सेम लेंथ है तो मिनिमम कॉस्ट वाला ही लूंगा ना मैं सिर्फ, वो सब तो कर ही लेंगे। मतलब कॉस्ट तो यार बेकार चीज है बस तुम्हें अगर मैच हो रहा है तो मिनिमम कॉस्ट वाला लेंथ लेना है ऑब्वियसली, राइट। डीपी विल बी जस्ट डीपी ऑफ आई, कि क्या हम 0 to I को पार्टीशन कर पाएंगे यूजिंग सब एरेज। तो हम चेक करेंगे क्या हम x लेंथ लास्ट में ले सकते हैं, तो दिस विल बी I माइनस एक्स, तो दिस विल बिकम डीपी ऑफ I माइनस एक्स तक क्या हम पार्टीशन कर सकते हैं, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है प्लस मिनिमम कॉस्ट ऑफ I माइनस एक्स प्लस 1 टिल I को मैच करने का मिनिमम कॉस्ट क्या होगा, वो इस मैप से निकल जाएगा। Yeah, for repetitive words of same length and same hash, you can use the minimum cost. But how to make minimum cost of same hash value? कुछ नहीं, यहां पर सेट के जगह तुम इसको भी मैप बना दो कि यार z कॉस्ट का मतलब 3 लेंथ का z कॉस्ट का मिनिमम, z हैश वाला मिनिमम कॉस्ट 1 है, w का मिनिमम कॉस्ट 3 है, ऐसे करके यहां मैप बना दो एक और। मैप का मैप तो बना ही सकते हो। तो मैप का मैप लॉग एन स्क्वायर नहीं होता है, लॉग इन ही होता है। एक एक्सेस अंदर वाला मैप को एक्सेस करेंगे, फिर उसको फिर एक्सेस करेंगे तो अंदर एक और लॉग इन प्लस होता है लॉग इन, तो लॉग इन स्क्वायर नहीं होगा वो। कैन यू प्लीज कोड दिस? उसके लिए हमें लगेगा स्ट्रिंग का टेम्पलेट। स्ट्रिंग हैशिंग आती है कि नहीं आती है पहले वो बताओ तब कोड करेंगे, नहीं तो ये कोड करके क्या होगा।
सम ऑफ वर्ड, द मेन ऑब्जर्वेशन इज दिस। देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं। मतलब आइडियली था बट टेस्ट केसेस वीक थे लीड कोड के, तो अब क्या कर सकते हैं बताओ। कॉलेज में पढ़ने से नहीं होगा, तुम्हें करना पड़ेगा क्वेश्चंस। चलो देखते हैं अगर कोड कर पाए तो। क्लास से ट्राई बनाया तो रियली दे दिया, स्ट्रक्ट से बनाया तो पास हो गया। ये सब जवाब तुम जाके लीड कोड से पूछो, मुझे नहीं आता है। ब्रो आई एम स्ट्रगलिंग टू कम अप विद डायरेक्ट डीपी सॉल्यूशन इनिशियली। यार मैं तो हमेशा फ्लो में ही फॉलो करता हूँ। डीपी जिसने स्ट्रिंग्स पढ़ा है एंड ट्राई का प्रैक्टिस करा है, उसको ये प्रॉब्लम पता होना चाहिए था, इसका आइडिया। बस वही है कि ये जो एक ऑब्जर्वेशन था दैट इफ यू हैव सम वैल्यूज, सम पॉजिटिव वैल्यूज का सम इक्वल टू कांस्टेंट, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज इज लेस देन 2 टाइम्स रूट एन ऑफ दैट वैल्यू। ये इसका कोर ऑब्जर्वेशन था इफ दिस वुड हैव कम इन अ कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट। ये हैशिंग तुमने ये डिस्टिंक्ट लेंथ वाला चीज ट्राई करा कि नहीं करा? सारे लेंथ ट्राई करोगे तो नहीं होगा, सिर्फ डिस्टिंक्ट जितने लेंथ है उन्हीं को ट्राई करना है। अगर वो करा तो बताओ। वाई डिस्टिंक्ट? बिकॉज अगर सपोज इनका सम m है, अगर मैं इनको डिस्टिंक्ट करने की कोशिश करूं कि मैं सबको एक एक करके 1 2 3 4 अलग अलग वैल्यूज दूं, तो भी अगर x तक मैं गया तो x इंटू एक्स, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू दिस। So 2 times that part, x square should be less than equal to root under this. So this is the main observation. DP strings and try. नहीं, DP of I is the minimum cost to decompose 0 to I. DP of I is minimum cost to decompose partition. ये सब फॉर्म 2 के मैंने बहुत क्वेश्चन अपने YouTube पे करा रखे हैं। DP of I says minimum cost to decompose 0 to I. इसको ब्रेक करने का वर्ड से कितना कॉस्ट लगेगा, ऐसे बहुत कुछ है मैंने क्लास में यूट्यूब पे करा रखे हैं। देखो थोड़ा मेरे स्ट्रीम्स देखो, पढ़ाई करो थोड़ी, है ना। सारे लेंथ करोगे तो फिर वो ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा, बट डिस्टिंक्ट करोगे तो रूट एन इंटू एन स्क्वायर होगा, एन होगा, तो वो पास कर जाएगा। ट्राई से इसका स्टैंडर्ड जो सोल्यूशन वर्जन होता है वर्ड ब्रेक 2 करके वो सॉल्व होता है। सम टिप्स भाई, तुम मेरे डूपी वर्कशॉप कर लो, उसमें तुम बहुत टिप्स दे रखे हैं भाई, इतने टिप्स दे रखे हैं कि तुम्हें टिप्स की और जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। भाई पढ़ो यार। यार आई वाज थिंकिंग ऑफ डूइंग वन थिंग यार, ओएस की प्रैक्टिस करनी है यार अच्छी वाली, मतलब मैं सोच रहा था ये चीज कर सकते हैं। आई बी नेक्स्ट वीक आउटसाइड यार, बट उसके बाद आकर के आई वाज थिंकिंग कि हम लोग लाइक यूट्यूब पे थोड़े अच्छे जो ओएस के क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। कुछ कुछ कर रहे हैं क्या बताओ, अगर बोलोगे तो कुछ कुछ कर सकते हैं। आई विल मेक अ स्मॉल ग्रुप, बट आई नीड सम हेल्प फ्रॉम यू गाइज। मतलब मुझे मॉडरेशन वगैरह और इन सब में थोड़ा हेल्प चाहिए होगा। ऑब्वियसली आई कैन नॉट मैनेज एवरीथिंग ऑन माई सेल्फ। नहीं, पेड नहीं चाहिए मुझे, लाइक पेड की भी जरूरत नहीं है, फ्री रखूंगा ये चीज। बट मतलब वो ये कि ओएस के क्वेश्चंस थोड़े, मतलब आई नीड सम लिटिल सीनियर कोडर्स टू हेल्प। नहीं नहीं नहीं, अरे अपन कॉन्टेस्ट के बीच में चीटिंग नहीं करेंगे भाई, ये सब नहीं करना है हमें। बट कॉन्टेस्ट हो गया उसके बाद तो सॉल्व कर ले, ताकि अगला कहीं आए तो पता रहे कि इसको कैसे सॉल्व करना था। ये तो कर सकते हैं एसेंशियली। नहीं 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 नहीं, हम लोग कॉन्टेस्ट के बीच में नहीं करेंगे, डोंट वरी। और जो मैं करूंगा यूट्यूब पे करूंगा,
ठीक है, तो अगर कुछ गलत हो रहा है तो मतलब कोई रिपोर्ट कर देना या बंद कर देंगे अपन, ठीक है। मुझे चीटिंग पे कोई फेवर करने की कोई मन नहीं है। हाँ, अरे भाई यूट्यूब पे क्या लग रहा है कि मैं बैठ के यूट्यूब पे लाइव कॉन्टेस्ट स्ट्रीम करूंगा? इतना भी मैं खुद पोस्ट करता हूँ चीटिंग, मैं नहीं चीटिंग करवा रहा भाई, पर अपसॉल्व करना इंपॉर्टेंट है आई थिंक। ठीक है, ठीक है, I'll be from Tuesday to like this Friday I am in Coimbatore, but उसके बाद when I come back I'll message and start this। तो हम लोग like around 15th के बाद से start करते हैं कुछ, ठीक है, next week से basically, and then maybe we'll solve good problems, है ना। But I'll need some volunteers to help me with like थोड़ा बहुत management questions, थोड़ा choose हल्का सा choose करना, एंड कुछ ऐसे थोड़े लाइक अगर एसएस वगैरह है तो उसको थोड़ा सेटअप करके स्लाइड्स बना देना मेरे लिए थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन विल डू दिस। वेयर विल यू गेट इन्फो? टेलीग्राम ग्रुप पे यार, सब कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। भाई कोड करोगे क्या इसे? चलो एक काम करो, तुम लोग कोड ट्राई करो, चंद्रचूड़ आज इसको कोड करो, वो हैशिंग वाला देखते पढ़ा क्या है तुमने, करके मेरे को भेजो, मैं तुम्हारा कोड पिन कर दूंगा आज इसके बाद कमेंट में, फर्स्ट कमेंट चलेगा? Chandrachur is the TA for these live streams. Elected TA हो जाएगा? चंद्रचूड़ जी बताइए। सर मैंने केएमपी से किया है, केएमपी से भी कर सकते हो, बट वही है कि मैचिंग कहाँ कितने सारे होंगे, वो एन स्क्वायर, मतलब तुम कैसे करोगे समझ में नहीं आ रहा मुझे। ठीक है भैया आप करो ना, तुम्हें टेंशन मत लो। यही मैं बोल रहा हूँ कि मैं चाहूँ तो मतलब इंप्लीमेंट कर दिखा दूंगा, बट मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार चीजें पढ़ो, खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। यही तो लोग गलती करते हैं, मतलब मुझे मतलब देयर इज नो लाइक हेट टुवर्ड्स एनीवन, बट मतलब मुझे बहुत लोगों का कंटेंट इसलिए पसंद नहीं आता है क्योंकि मुझे लगता है कि लोग सब कुछ ही ऐसे परोस कर देते हैं कि ये लो कोड, ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। यू नीड टू गेट द स्टूडेंट टिल अ पॉइंट कि यार वो खुद से सोच पाए, उसके बाद उसको स्ट्रगल करने दो थोड़ा सा, तब जाके वो कंसेप्ट दिमाग में बैठता है। ये नहीं कि ये लो ये कोड लेके रट के कॉपी पेस्ट कर लो, अगली बार सेम क्वेश्चन आया तो सेम पेस्ट कर देना। ये क्या होता है पढ़ाई भाई? ये सब पढ़ाई नहीं होती। तो जब तुम सोच के इसको फंडामेंटली वापस से खुद से कोड करोगे, तब तुम्हें ये लाइफ टाइम याद रहेगा। ये नहीं कि विवेक ने तो बता दिया, मैंने देख देख के स्ट्रीम देख देख के ऐसे बगल में टाइप कर लिया, जो लोग डेव में करते हैं, और उसके बाद फिर बोलते हैं इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। ठीक है, तो वैसे नहीं होता इनफैक्ट। जब तक तुम एक बार अंदर गया, रिटेन हुआ, फिर अंदर से निकाल के वापस मैंने खुद से उसको करा, तब तक वो चेक नहीं होता है, वो जो तुम्हारा मेन चीज है। ठीक है, तो वो चीज बिल्ड करना पड़ेगा ओवर टाइम। ठीक है, नो कोड अलोंग कोड से नहीं नहीं, डेव के यार अभी मैं बहुत अच्छे असाइनमेंट बना रहा हूँ, मतलब कोड अलोंग नहीं, थोड़ा ट्यूटोरियल, थोड़ा तुम्हें आगे फॉलो अप खुद से करना है, मच मच बेटर देन व्हाट आई फील एग्जिस्ट्स। बहुत सारे कोड अलोंग हो जाते हैं, कोड अलोंग में यार सीखना नहीं होता, तो खुद से नहीं निकलेगा नेक्स्ट टाइम। प्लीज टेल सम टिप्स ऑन हाउ टू दिस। नहीं यार, लोग डीएसए में भी यही करते हैं, लोग डीएसए में भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के वीडियो देख के पूरा कोड रट के फिर उसको छाप देते हैं और फिर सोचते हैं कि क्वेश्चन समझ में आ गया। आहो कोरासिक, यार आहो कोरासिक तो मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। आई वाज थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सीरीज ऑन आहो कोरासिक, बट इट्स टू एडवांस्ड फॉर द ऑडियंस, कुछ उसकी ऑडियंस होगी भी नहीं मुझे ऐसा लगता है। बट देयर आर लाइक 3 लेवल्स ऑफ आहो कोरासिक। वन इज लाइक सिंपल आहो कोरासिक सफिक्स लिंक बीएफएस जो होता है, फिर उसके बाद मल्टी उसका मिक्सचर होता है एक, एंड थर्ड होता है आहो कोरासिक के ऊपर सेगमेंट ट्री करके एक आइडिया होता है। तो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ दैट, उसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट देखते हैं। नहीं यार, वो उसके आज तक एक क्वेश्चन नहीं आई है। ठीक है, जब लगेगा, जिस दिन मुझे लगा कि ये क्वेश्चन उसके बिना सॉल्व नहीं हो सकता, उस दिन मैं बना दूंगा उसका वीडियो। ठीक है, एनी अदर नोट्स? यार नोट्स तो कुछ नहीं है यार, लाइक एल्गोरिथम को चेकआउट कर सकते हो, इट्स अ फेयरली गुड कोर्स इफ यू आर लाइक लर्निंग इन स्ट्रक्चर्ड वे, बोथ डेव डीएस अब अच्छा हो गया उसका, तो दैट यू कैन चेक आउट। बट ऐसे कोई नोट्स तो मेरे को लगता है कि सीपीए को जैसा अलग से नोट्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सीपी इज प्योरली प्रैक्टिस यार, प्रैक्टिस प्लस कलेक्शन ऑफ आइडियाज।
इधर तो बहुत लोग ही है जो लोग एजेड में कर ही रहे अच्छे से बैठ के अभी। चलो ये सब छोड़ो, अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो चंद्रचूड़ तुम कोड भेज रहे हो, मैं कोड से आपको अटैच कर रहा हूँ इसका, ठीक है, पिन कर रहा हूँ। एजेड में डेव बहुत हैंड होल्डिंग नहीं है, मतलब जैसे अभी एक हैकाथॉन चल रहा है, उस पर अभी जैसे पीवीपी एरिना टाइप का बनाने का, लॉबी बनाओ, फिर उसके बाद गेम बनाओ, बैटल बनाओ, इस टाइप का। तो वो पीवीपी गेम बनाने का 1v1 रियल टाइम गेम बनाने का, वो उसका भी एक हैकाथॉन चल रहा है। तो मोस्टली हम लोग हैकाथॉन से इन चीजों में सीखते हैं। कुछ सेल्फ पेज मटेरियल है और लाइव हैकाथॉन्स चलती है गाइडेड, की इतना पार्ट दिखा दिया ऐसे बनाते हैं, फिर इतना तुम बनाओ आगे इसके आगे, उस टाइप का चलता है। तो दैट इज हाउ डेव इज, बट नेक्स्ट बैच से मैं डेव पढ़ा रहा हूँ। तो क्योंकि मैंने नोटिस करा यार, लोगों डेव सीख जाते हैं, उनको बोलो फिग्मा कन्वर्ट करने, एक कर ही नहीं पा रहे। डेव में भी लोग सोच नहीं पाते कि सोचते कैसे सही से, कि मैं सिंपल जो तुम्हारा बॉक्स डायग्राम बन रहा है ना डेव का, वो भी लोग नहीं सोच पाते कि मैं सही से इसको रेंडर कैसे करवाऊं करेक्टली, पता नहीं क्यों। एल्गोरिथम का लिंक भाई नीचे ही दिया होगा तुम लोग के उसमें, बट mang.in इज द साइट वेयर वी आर लाइक अभी टेम्पोरली होस्टेड, एंड इस पे बहुत सारी चीजें बिल्ड कर रहे हैं, यू कैन चेक आउट। और बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी है, चेक कर सकते हो। बाइनरी सर्च तो फ्री में ही है, डीपी वर्कशॉप फ्री में ही है, सब देख सकते हो। बाइनरी सर्च तो कर लेना भाई, बहुत तगड़ा कंटेंट है, जब तक फ्री में तब तक कर लो। दिस वाज अ पेड वर्कशॉप एट सम टाइम, अगर नहीं करा है कर लो, तुम्हें मजा आ जाएगा। मतलब some course keep coming new in free, keep moving to premium and stuff like that, right? ठीक है चलो, तो ये क्वेश्चन तुम लोग कोड कर रहे हो, थोड़ा वर्ड ब्रेक 2 करो, फिर ये क्वेश्चन सोचो, स्ट्रिंग हैशिंग सीखो, फिर ये क्वेश्चन करो। तुम्हारे इसके लिए 2 डिपेंडेंसी है, प्रॉब्लम यही है। अगर तुमने वो नहीं कर रखा है तो इट विल टेक अस मोर देन 2 आवर्स टू एक्सप्लेन द होल थिंग। तो वर्ड ब्रेक 2 करके एक प्रॉब्लम है, वो पहले सीखो, वो करो। ट्राई प्लस डीपी का है प्रॉब्लम वो, फिर स्ट्रिंग हैशिंग है, और मेरा वीडियो में जो ऑब्जर्वेशन बताया मैंने, ये तीनों मिला के फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नेक्स्ट बैच में, मतलब अभी मैं नेक्स्ट एजेड में पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट कोहोर्ट में स्क्रैच से। आई कांट सी स्ट्रिंग कोर्स ऑन एजेड है यार, क्या बोल रहे हो, मैं ही तो पढ़ाया हूँ। ऐसा तो नहीं हो सकता, सर्च करो ना भाई, स्ट्रिंग कैसे नहीं होगा, सर्च बना दिया तुम लोग के लिए आराम से। पता है पूरा साइट ही फ्रंट एक इंटर्न ने बनाया है, सोचो, है तो पूरा पूरा हैशिंग के ऊपर है ना, इसमें बहुत सारे कोड करके दिखाए थे। मैं तो जनरली ये सब मॉड्यूल लेता हूँ, 10 to power 21 9 इस टाइप को ले सकते हो। स्ट्रिंग हैशिंग इज अ वेरी पावरफुल टूल। When is next cohort? Most probably from next month. We'll see. Last one started in June, तो अभी फिर जुलाई अगस्त में स्टार्ट होगा एक नेक्स्ट बैच। अब सभी पढ़ाते हैं यार, मतलब वी आर ऑल राउंड प्रेप, मतलब ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ाते, बिकॉज आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ टीचिंग थिंग्स सेपरेटली। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अगर आप लो तो पूरा एंड टू एंड, मतलब स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्लस गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बना के छोड़ो। ऐसा नहीं होता है कि आप आधा बीच में छोड़ दो किसी को और फिर बोलो कि अच्छा बाकी तुम खुद से फिगर आउट कर लो। इफ यू ज्वाइन वंस यू गेट एवरीथिंग, दैट्स बेटर फिलोसॉफी मेरे हिसाब से। बट आई अंडरस्टैंड इट समटाइम्स लूज द कस्टमाइजेशन एंड एट योर एंड, कि मुझे तो अलग अलग करना था, बट मतलब हमें पढ़ाना ही वैसा है, क्योंकि इवेंचुअली हमें कॉलेज लेवल पे पहुंचना है, कॉलेज से बेटर लेवल पे ऑब्वियसली, वो है ही ऑलरेडी। हाँ चलो इसको कंप्लीट कर लिया। पहला दोनों प्रॉब्लम तो सबने कंप्लीट कर लिया। कोर्स लेंथ 4 to 6 मंथ्स के बीच में, 4 months मिनिमम, लिटिल एक्सटेंडेड।
पहला क्वेश्चन तो सबने कर ही लिया होगा, मेरे को लगता है लीड कोड का पहला क्वेश्चन हमें डिस्कस भी करना चाहिए, ठीक है, तो एकदम चिंतित ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन तुम्हें मैं बिना एक्स्ट्रा स्पेस के करने बोलूंगा तो शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। इसको मैं तुम्हें बिना एक्स्ट्रा स्पेस के करने बोलूंगा तब शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो। ठीक है, बट ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है? यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर एन, द बाइनरी स्ट्रिंग x इज वैलिड इफ ऑल सबस्ट्रिंग्स ऑफ x ऑफ लेंथ 2 contains at least one 1। क्या है ये? ब्रूट फोर्स है तो बस। संजू को पता है इसलिए पता है। ये तो बस रिकर्सिवली बस ब्रूट फोर्स लिखना है कोड, ये हो जाएगा, रिकर्शन है सिंपल। ये भी हो जाना चाहिए, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, सिंपल ब्रूट फोर्स है। ये करते थोड़ा, given a 2D character x y or dot number of elements contains this an equal frequency of x and y at least 1 x। नाइस क्वेश्चन, दिस इज स्टिल बेटर देन कितना कंस्टेंट क्या है। ये हुई ना बात, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कंपैरेटिवली। अरे बेकार क्वेश्चन कर दिया, अभी कभी इंस्टेंट बेकार बना दिया। ये क्यों दे रखा है? ये क्या फालतू क्वेश्चन है, हट। ये स्टार्टिंग वाला चीज ये क्यों ऐड कर दिया फिर इसमें? अरे ये नहीं रहता तो मजा आ जाता क्वेश्चन में, ये कंडीशन हटा दो तो मजा आएगा ना क्वेश्चन में। असली क्वेश्चन को तो इजी बना दिया इसने, कि स्टार्ट से स्टार्ट करना ही पड़ेगा, है ना। मैं सोचा कुछ अच्छा करने को मिलेगा अभी, फिर खा दिया। इसको बस 500 कर दो और ये कंडीशन हटा दो, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, इट्स वेरी वेरी गुड क्वेश्चन टू सॉल्व। चलो ये करते थोड़ा, ये सिखा देता हूं तुम लोग को, अच्छा ट्रिक है इसका। हम लोग को 2 घंटे हो गए यार ऑलमोस्ट, नाइस। चलो अच्छा वेरिएंट करते हैं। देखो यार, मेनी अ टाइम्स जब भी मुझे ये दिया जाता है कि यार एन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, तो वही है कि दोनों को लाइक ब्रेक डाउन, मतलब कैंसिल आउट करना पड़ेगा। तो इसको +1 सोच लो, इसको -1 सोच लो, राइट। सो दैट इज हाउ यू कैन हैंडल इट, कि यार जो भी तुम्हारा मैट्रिक्स, ये बड़ा मैट्रिक्स है, अंदर में तुम अगर ये मैट्रिक्स बना रहे हो, इट शुड कंटेन 0,0, तो यहां से स्टार्ट होगा, और तो मुझे बस डिसाइड ये r, c करना है ना, कि कौन से r और कौन से c पे वो एंड होगा। सो 2D प्रीफिक्स, अगर तुम्हें प्रीफिक्स सम पढ़ रखा है वो भी फ्री में अवेलेबल है, पढ़ लेना इसके बाद, अगर नहीं पढ़ रखा है तो यू विल नो दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रीफिक्स सम प्रॉब्लम। जस्ट इफ यू रियलाइज कि x एंड y को कैंसिल कराना है, तो x को +1 ले लो और y को -1 ले लो, राइट। एंड यू कैन बिल्ड अ सेपरेटली अनदर थिंग कि यार इस एंड पॉइंट तक एक भी x आएगा कि नहीं आएगा, ओके। यहां पर बस एक और मतलब 2 डीपी रख सकते हो कि x का काउंट क्या है, y का काउंट क्या है, इस पॉइंट तक, स्टार्ट से यहां तक, इस रेक्टेंगल में x का पॉइंट काउंट क्या है और y का काउंट क्या है, दोनों रख लो। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैज टू बी इक्वल एंड x का काउंट शुड बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ में आ गया? यही करना था इस क्वेश्चन में। प्रीफिक्स सम 2D प्रीफिक्स सम आना पड़ेगा इसके लिए, इसका मैं रिसोर्स अभी के अभी दे देता हूं तुम लोग को, ये पक्के से कर लेना। 2D प्रीफिक्स सम इज अ वेरी गुड ट्रिक टू नो, अगर नहीं पता है तो सीखना तो पड़ेगा ही, इसका कोई इसका कोई इलाज नहीं है, इसके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है।
ये कोर्स में दे रहा हूँ, ये तो बहुत बेहतरीन कोर्स है, तो पढ़ लेना एक बार अच्छे से। इसका जो 2D वेरिएशन है, प्रीफिक्स पार्शियल सम्स दोनों है, इसमें भी सिमिलर आइडियाज एग्जिस्ट करती है, तो ये एक बार देख के कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब इसका अच्छा वर्जन सॉल्व करते हैं, व्हिच इज अगर ये नहीं है तो, हाँ ये फ्री, अगर ये कंस्ट्रेंट नहीं है तो क्या करना है फिर, तो कैसे करेंगे विवेक? अब बताओ थोड़ा, क्योंकि अब तो ये टॉप पॉइंट पिवट नहीं है, अब होगा ना असली क्वेश्चन कि अब हमारे पास 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, R1 C1 R2 C2, है ना? तुम चारों डिसाइड करोगे तब तुम डिसाइड कर सकते हो कि ये रेक्टेंगल लाइक सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। ओके, तो अगर तुमने R1 पे लूप करा, C1 लूप करा, R2 लूप करा, C2 लूप करा, देन यू कैन चेक ऑन दिस। बाइनरी सर्च हमें तो काउंट करना है, काउंटिंग में बाइनरी सर्च नहीं लगता है इन जनरल। ओके, व्हेन एवरीथिंग इज फ्री डिग्री चूजिंग वाले प्रॉब्लम्स। ठीक है, एन स्क्वायर हो जाएगा, कैसे कर रहे हो भाई एन स्क्वायर बताओ? एन रिड्यूस करने के लिए हैशिंग, हैशिंग कहां से आ गया? ये सब कौन से तरीके ला रहे हो तुम लोग? कहां से आ रहे हैं ये सब? देखो कंडीशन अभी भी वही है कि कितने सारे सवेरे सम्स है जिसका सम 0 है, राइट, या इक्वल है दोनों में, एक्स एंड वाई। तो इसके लिए एक टेक्निक होता है, समथिंग कॉल्ड एज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ठीक है, सुना है कभी नाम? फैंसी फैंसी नाम। अरे सुना है नहीं सुना है बताओ, हाँ या ना तो बताओ। अच्छा उसने तो सुन ही रखा है, उसमें तो वीडियो, मेरे वीडियोस जो देख रहा है वो तो जानता ही होगा। हर्ड ऑन डीप लर्निंग, यस। तो हम लोग डायमेंशनलिटी रिडक्शन करेंगे इसमें डीएसए में। ठीक है, क्या करेंगे डीएसए डायमेंशनल रिडक्शन? हम प्रॉब्लम को सोचेंगे कि ये रो एंड ये रो फिक्स्ड है। ठीक है, सपोज अगर मुझे बोल रखा है कि इस पे x है, इस पे y है, सपोज मैं थोड़ा छोटा छोटा मैट्रिक्स एक सैंपल लेता हूं, दैट विल मेक इट मोर क्लीन। अरे यार एक थोड़ा बड़ा सैंपल देता, चलो कोई नहीं, बना लेते एक छोटा सा। ठीक है, जैसा अगर मैट्रिक्स है, ओके लेट्स से दिस इज द मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे ना, हमारे पास R1 C1 R2 C2 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना? तो हम क्या करेंगे, हम अपना R1 फिक्स करेंगे। सपोज ये वाला R1 है मेरा, या इसके बाद में लूंगा, यहां से इसके आगे R1 लूंगा, और मैं अपना सॉरी C1 और इसको C2 फिक्स कर दूंगा, और ये मेरा C2 है सपोज। ठीक है, तो देखो फिर मेरे सेल्स कैसे बन गए। मेरे अगर इस चीज को देखूं, अगर मैं इसको ऐसे करके एक सिंगल डायमेंशन में सोचूं, ये पूरा डॉट ही है, डॉट सिर्फ इसमें डॉट है, मतलब जीरो सम है इसका। ठीक है, या डॉट ही है इसमें, सिर्फ इसमें डॉट एंड वाई है, इसमें एक्स एंड डॉट है। क्या हमें इसके लिए सिर्फ सॉल्व करना है? अब द थिंग इज, सिंस हमने कॉलम दोनों डिसाइड कर लिया है, आइदर तुम ये रो पूरा लोगे या इसको नहीं लोगे अपने रेक्टेंगल में, मतलब तुम इसका कोई सब एरे के लिए सॉल्व कर रहे हो बेसिकली। तुम इस चीज के किसी सब एरे के लिए अब इसको सॉल्व कर रहे हो कि तुम्हें इसका एक सब एरे चूज करना है जिसमें एक्स एंड वाई इक्वल हो। तो इसमें क्या है, अगर मैं इसको हर एलिमेंट को कंडेंस करूं तो क्या है, डॉट 2 एक्स 0 वाई 0, डॉट 0 डॉट 1 वाई 1 एक्स 0, एक्स 1 डॉट 1 वाई 0। क्या यही है 3 सेल्स? तो अब हमें बस इसका एक सब एरे चूज करना है। तो प्रॉब्लम क्या बन गया कि हमारे पास एक एरे दे रखा है, उसमें तुम्हें हर सेल पे दे रखा है कि इसमें x कितना है, y कितना है, डॉट कितना है, x कितना है, y कितना है, डॉट कितना है। तुम्हें सब एरेज काउंट करने हैं जिसका सम 0 है और उसमें एटलीस्ट एक x एग्जिस्ट करता है। क्या तुम्हें अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि क्वेश्चन क्या हुआ? तुम्हें हर सेल पे कितने x है, कितने y है, कितने डॉट है दे रखे हैं, कितने x y डॉट दे रखे, x y डॉट दे रखे हैं,
तुम्हें सबके बेसिस पे ये सोच के निकालना है कि अब सबका काउंट दे रखा है, अलग अलग है हर रो में, तुम्हें बस कितने सब एरेज एग्जिस्ट करते हैं जिसका सम ऑफ एक्स 0 है और उसमें एटलीस्ट एक एक्स एग्जिस्ट करता है। अगर हमने वो निकाल लिया तो इन दोनों कॉलम के लिए उतने सारे ही सब एरे होंगे, उतने ही सब रेक्टेंगल्स होंगे। क्या ये समझ में आया? हाँ, साइड पे तो है ही, मुझे पता है, तुम नहीं सेट किया हो। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि अगर हमने कॉलम डिसाइड कर दिया तो पूरा वो कॉलम को मैं चाप दूंगा दोनों को, उसमें काउंट्स को बस रख लूंगा और बस अब हमें सवारे काउंट करना है। अब सवारे कैसे काउंट करेंगे वो अपने में एक अलग छोटा प्रॉब्लम है, लीनियर। तुम्हें O ऑफ n में, इधर तो देखो तुमने O ऑफ m इंटू O ऑफ m, 2 डिग्री ऑफ चॉइस चला, तुम लूप चला रहे हो C1 C2 पे, और इधर तुम्हें O ऑफ n में इसे सॉल्व करना है। तो O ऑफ n में कैसे सॉल्व करेंगे? यू कैन सिंपली मेक लाइक सबका सम ले लो, एक तुम ऐसे एरे बना लो जिसमें, जैसे इसमें क्या था, इसका क्या एरे बनेगा, x प्लस 1, इसका माइनस 1, इसका 0, ये एरे बना, तो प्लस 1 माइनस 1 0। ठीक है, इसमें तुम निकाल लो कि नहीं, ये डायमेंशन रिडक्शन इसका टॉपिक नहीं है एक्चुअली। ठीक है, दिस इज मैट्रिक्स का प्रॉब्लम है थोड़ा, बट एनीवेज अभी सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मुझे ये मिल गया, मुझे क्या निकालना है, इसमें कितने सब एरेज है जिनका सम 0 है, तो वो मैं निकालूंगा। जैसे ये एक सम 0, ये टारगेट सम वाला प्रॉब्लम सॉल्व करा है सबने कि फाइंड द नंबर ऑफ सब एरेज हैविंग सम इक्वल टू x, ये सबको ही सॉल्व कर लोगे प्रीफिक्स सम से। When does all these sessions start? Missed this today. भाई टेलीग्राम ज्वाइन करो, उस पर अपडेट देता हूँ। अपना 4:30 5 o'clock पे होता है हर वीकेंड स्टार्ट, संडे को, है ना? तो एक एक यहां मिला, एक दूसरा यहां मिलेगा, 2 ही मिलेंगे मुझे। और तुम्हें एक और काउंट करना पड़ेगा कि कितनों में x है ही नहीं, तो हम सिर्फ मतलब ओनली डॉट वाला काउंट कर लेंगे कि जिसमें ओनली डॉट्स है, क्योंकि उनका ही 0 वाला एक एक्स्ट्रा आ रहा होगा कि जिसमें x है ही नहीं, ऐसा कुछ x है ही नहीं बट सम 0 है। ऐसा कैसे हो सकता है जब डॉट्स ही सिर्फ आ जाए? तो हम सिर्फ डॉट वाले जो सब आ रहे हैं उनको अलग से काउंट कर लेंगे कि जैसे सपोज इसको 0 ले लिया, इसमें -1 बैठा दिया और फिर नंबर ऑफ सब एरेज विद 0 काउंट कर लिया, सम 0, तो वो सिर्फ एक ही मिलेगा मुझे जिसमें सिर्फ डॉट था, तो दैट आई कैन सेपरेटली सबट्रैक्ट आउट। हाउ डिड वी गेट द वन, ये वाला? सो वी सेट दीज 2 डायमेंशंस लूप चला के C1 C2, फिर इसमें हम काउंट किए कि नंबर ऑफ डॉट कितने हैं, नंबर ऑफ वाईज कितने, नंबर ऑफ जेड्स कितने, नंबर ऑफ एक्स कितने, वाई कितने एंड डॉट्स कितने, एंड दैट इज व्हाट वी बिल्ट। मतलब दिस इज द कंप्रेस्ड पार्ट ऑफ दिस, एंड देन हमने इसको, इसमें हमें काउंट करने कितने कितने सारों में का सम 0 है, विच इज सम इज प्लस एक्स माइनस एक्स करके, +1 -1 करके, एंड कितने में x है ही नहीं पर फिर भी सम 0 है, उनको एक्सक्लूड कर देंगे। तो जिनमें x है नहीं है पर वो सम 0 है वो काउंट कर लिया, जिसमें x है ही नहीं उनको अलग से 0 काउंट कर लिया, क्योंकि वो सिर्फ डॉट से ही बन सकते हैं, सबट्रैक्टिव विल बी देयर नहीं। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट एक सिंगल रो x y डॉट, इसके लिए आंसर निकाला, फिर वी विल इंक्लूड दिस न्यू एलिमेंट्स इन दिस सेम सेल। तो नेक्स्ट वाला क्या, हमारा काउंट्स रेडी हो जाएगा, तो O ऑफ टोटल n ही लगा एंड m स्क्वायर, तो m स्क्वायर n में तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। तुम लोगों ने ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करा है क्या कि फाइंड द नंबर ऑफ 2D मैट्रिसेस, सब मैट्रिसेस हैविंग सम इक्वल टू x? ये करा है कि नहीं करा है? उसमें भी सेम आइडियाज होता है, नंबर ऑफ 2D मैट्रिसेस, सब मैट्रिसेस हैविंग सम इक्वल टू x, सेम टेक्निक, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, इट्स मच क्लासिकल। नहीं, अरे उसमें तो था, हम लोग एक दूसरा वर्जन सॉल्व कर रहे हैं अभी, हम इसमें बोल रहे हैं कि अगर 0 0 को नहीं लेना पड़े तो भी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए हम सब मेहनत कर रहे हैं इतना कुछ। तो डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या है?
इट्स अ बेसिक टेक्निक इन विच यू बेसिकली, हम क्या करते हैं, जो एरे है, चलो एक सॉल्व करके देखते हैं एक में कैसे करके रन होगा तो तुम्हें आइडिया लगेगा। हम पहले बोलेंगे अभी का जो रिप्रेजेंटेशन है, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। C1 इज दिस, इसका रिप्रेजेंटेशन है अभी सब कुछ 0 है, ठीक है। हम दो एरे रख रहे हैं कि इसमें रख रहे हैं नॉन जीरो, नॉन डॉट, और इसमें रख रहे हैं सम, मतलब x इज +1 y इज -1, ठीक है। तो अगर हम यहां तक का देखें तो मेरा सम क्या है, इस वाले रो में 0 है, इस वाले रो में +1 है, इस वाले रो में -1 है, और नॉन डॉट इसमें क्या है, नॉन डॉट 0, इसमें सॉरी हाँ नॉन डॉट 0, इसमें 1, इसमें 1, ठीक है। तो ये दो एरे बना लिया मैंने इंस्टेंटली लूप चला के, एंड देन आई कैन सॉल्व O ऑफ n में इसका आंसर, ठीक है, कि इसमें कितने सारे सब एरे होंगे, नंबर ऑफ सब एरे हैविंग सम इक्वल टू 0 इन दिस माइनस नंबर ऑफ सब एरे हैविंग सम इक्वल टू 0 इन दिस। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले कॉलम को, इस वाले जो इसको एक घर आगे मूव कर दूंगा, तो आई हैव टू जस्ट इंक्लूड दीज थिंग्स। तो इसमें क्या होगा, नॉन जीरो इसमें 2 हो जाएगा क्योंकि x इसमें इंक्लूड हो गया, एंड इसमें जो सम था वो 0 बन जाएगा, एंड इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, and this will be the new array। तो इसमें देखो नंबर ऑफ सब एरेज हैविंग सम इक्वल टू 0 इज दिस एंड दिस, ठीक है, एंड with 0 वाला just this, so there is this sub array which will get counted over here। ओके, फिर अगला हम फिर क्या करेंगे, इसको फिर से एक घर आगे मूव कर देंगे, तो अब क्या बन जाएगा देखो, इसमें अभी भी 0, इसमें 2, इसमें 2, ठीक है, एंड लाइक इसमें फिर से सम, इसमें भी 0 बन जाएगा, तो नंबर ऑफ सब एरेज हैविंग सम इक्वल टू 0 विल बी 1 2 3 4 5 6, तो सारे सब एरे बन रहे हैं, बट उसमें से एक पॉसिबल नहीं। तो देखो दिस इज वन फीजिबल, दिस इज वन फीजिबल, दिस इज वन फीजिबल, सारे काउंट हो जाएंगे जितने सारे थे, दिस इज वन फीजिबल, दिस इज वन फीजिबल, सारे जो जो पॉसिबल है वो सब काउंट होंगे एक्सेप्ट जस्ट दिस रो, क्योंकि उसमें x है ही नहीं। तो लाइक एवरी टाइम यू आर एक्सपांडिंग तो O ऑफ n फिर प्लस O ऑफ n में सॉल्व भी करते रहे, क्योंकि हम सारे सम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, दैट कैन बी सॉल्व्ड इन O ऑफ n, है ना। तो दिस इज द डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक। कभी इस पर अलग से वीडियो करेंगे, अब वो तो पीसीए वगैरह तुमने पढ़ा होगा एमएल में, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स कैन बी 500 500 500 तक सॉल्व हो सकता है, 5 n, m, 500। दिस इज द आइडिया ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन। बहुत कर लिया भाई आज हमने डिस्कशन, 2 घंटे के ऊपर हो गया लाइव स्ट्रीम। तुम लोग अब बोलोगे विवेक अब दिमाग से बाहर चला जा रहा है, क्योंकि 2 घंटे मुझे पता है एक थ्रेशोल्ड है जिसमें उसके बाद अच्छे बच्चे भी नहीं बैठ पाते मैं तो पढ़ा दूं 5 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पक्का नेक्स्ट कॉन्टेस्ट ठीक है, सेट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद मेरी स्ट्रीम पे मैं प्रेडिक्ट करूंगा अगले दिन वो कॉन्टेस्ट में आएगा ठीक है, चलो यार, सो दिस इज एसेंशियली इट। और टेक्निक सीखते हैं, टेक्निक की कोई कमी नहीं है, जितना बोलो उतना टेक्निक सीखते रहेंगे, ठीक है, बस आते जाए लीड कोड पे तो मैं सीखते जाएंगे उनको चलो फिर, I think this should be it for now. Let's wrap it up here. But I hope you guys enjoyed the session, and I hope you guys learned something new. We'll keep learning more and more, and keep attending these sessions. Join the Telegram group if you haven't yet. उसमें मैं update डालता रहता हूँ. But I hope you are enjoying these things. सीखने को enjoy करो यार, process है, सीखने का process. It's fairly interesting, I feel. मुझे तो लगता था कि काश मेरे टाइम पे कोई मुझे ऐसे टेक्निक्स समझा रहा होता, तो इसलिए I feel this is one good contribution I can do. Okay. चलो यार, this will be it. We'll see you again in next meet. तब तक के लिए bye bye. Have a good weekdays. इसके आगे तो any top topics from AZ for LC contest. अगर AZ में तुम्हें टॉपिक कंप्लीट करना है, ग्राफ डीपी ग्राफ कर लो, ग्राफ ट्रीज डीएसयू, ग्राफ ट्रीज टीएसयू करो, आई थिंक इट्स गोना कम इन सम नेक्स्ट कॉन्टेस्ट। नहीं यार, आई क्रिएटेड, मतलब ये टेक्निक बस इसका नाम मैंने सोच के रखा है और कुछ नहीं है, बट
मोस्ट ऑफ दीज आइडियाज आर क्रिएटेड, जो तुम फॉर्म्स जो तुम डीपी के देख रहे हो, ये सब जो तुम देख रहे हो, मोस्ट ऑफ दीज आर क्रिएटेड ओनली, क्योंकि मैं सिखाने के लिए लोगों को बनाता हूँ कुछ कुछ। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने फर्स्ट टाइम वो क्वेश्चन ही ढूंढा है, क्वेश्चन तो मैंने भी कहीं देखा ही है ऑब्वियसली, बट उसको अगर आप एक स्ट्रक्चर करके एक पैकेज कर दो ना कि यार ऐसे सोचना है बार बार, सो इट बिकम्स मोर लाइक अ स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क। तो मैं ये बनाता हूँ, मैं ये कहीं से छापता नहीं, ठीक है। In general also can you say for all, I think graph trees, dp, like strings is fairly important. मेरे लास्ट लीड कोड स्ट्रीम्स देखो यार, टॉपिक्स रिपीट ही होते काफी बार। पुराने स्ट्रीम्स देखो यार, इफ यू वॉच ऑल माय यूट्यूब वीडियोस गाइस, यू वुड बी एट अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। बट वो ये कि सब कोई कर नहीं पाएंगे उतना मेहनत, दैट्स द थिंग। तुम अगर उतना भी देख लो, कोर्स वो छोड़ो यार, तुम अगर उतना भी, मतलब कोर्स तो पूरा स्ट्रक्चर्ड टाइप का है एंड मतलब पूरा स्टार्ट से है उस टाइप का है, बट इफ यू इवन इफ यू कंप्लीट माय होल यूट्यूब चैनल, तुम कहीं और ही पहुंच जाओगे मेरे हिसाब से। तो इंट्यूशन इज एन ओवररेटेड थिंग, मेरे को ऐसा लगता है। इट्स मोर लाइक कि तुम क्या अपना, डू यू हैव अ डिसिप्लिन ऑफ थिंकिंग? जब तुम क्वेश्चन देखते हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें कैसे सोचना है उसके बारे में, या फिर बस देखूंगा, चमका तो चमका, नहीं तो नहीं होगा? डू यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ गोइंग फॉरवर्ड इन अ प्रॉब्लम? अगर नहीं है तो तुम किसी में चमकेगा इंट्यूशन, तुम बोलोगे इंट्यूशन आ गया, इंट्यूशन नहीं आया। इंट्यूशन बोल के इट्स अ वर्ड फॉर एडहॉक या कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम, बट जनरल प्रॉब्लम्स में इंट्यूशन नहीं होता। यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स जो तुमने देख रखे हैं पहले, और फिर उसे सॉल्व करते हो। तुमने अगर पहले नहीं देख रखे वो टेक्निक को, तो तुम नहीं कर पाओगे। दैट्स हाउ सिंपल इट इज, ठीक है। इंट्यूशन इज एन ओवररेटेड वर्ड, मुझे ऐसा लगता है। प्रैक्टिस करना पड़ता है यार ये तो, मतलब तुम मेरे स्ट्रीम्स तो देखो, उसमें मैंने कितनी बार तो बता रखा है कैसे सोचना है, क्यों मैं ये चीज सोच रहा हूँ। तुमने क्वेश्चन पढ़ा, उसके क्या मैंने कीवर्ड्स देखे, मैंने उसको स्ट्रक्चर, उसको विजुलाइज करा, उसमें क्या सब पार्ट देखा कि ये चीज रिपीट हो रहा है, हाउ टू थिंक अबाउट इट। दैट इज व्हाट यू डू इट एवरी टाइम, एंड ओवर टाइम यू आल्सो गेट गुड एट डूइंग दैट। तुम देख देख के ही तुम्हें कॉपी करना है, ये तुम ऐसे खुद से कैसे बिल्ड कर दोगे अचानक से? और मुझे लगता है लोग यही नहीं सिखाते कि सोचूंगा कैसे मैं, है ना? कि सोचूंगा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अपने अपने से बस एक क्वेश्चन पूछो कि अगर मुझे ये स्क्रैच से सॉल्व करना होता तो मुझे कैसे सोचना चाहिए था। अगर तुम ये चीज सोच रहे हो हर क्वेश्चन के बाद, तो यू विल लर्न ग्रो वेरी फास्ट। नहीं तो सब 400-500 क्वेश्चन का शीट सब खत्म हो जाएगा, बट नंबर ग्रोथ नहीं होगा। टुडेस फोर्थ वन वाज इजियर ना, नो, गलत टेस्ट केस थे उसके। अगर गलत टेस्ट केस नहीं होता तो अच्छा था ना क्वेश्चन, हमने तो देखा ना उसका अच्छा टेक्निक था उसमें, ये 3 टेक्निक था उसमें, बट क्योंकि टेस्ट केस वीक थे तो इसलिए पास कर गया। बट द फोर्थ क्वेश्चन वाज एक्चुअली गुड इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर ये ऑब्जर्वेशन चाहिए होता तो। चलो यार, that should be it for now. Let's wrap it up here, but we'll meet again in the next week. I'm returning back on Saturday, तो Sunday stream हो जाएगा, so we'll have this. Okay. See you all in the next class. Bye bye everyone. Have a good day ahead and see you all. Telegram group में join कर लेना. I'll post the codes that Chandrachud gives me later on after in the Telegram group. ठीक है? इसी टाइम पे होती है भाई हर वीकेंड। ओके देन, चलो, बाय बाय।